अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1806 से 1810। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1806। 3 महिलाएं पूर्वी दैवीय क्षेत्र को छोड़ने के बाद काले गहन जहाजों को अब अपनी उपस्थिति को छिपाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दक्षिणी दैवीय क्षेत्र से होकर गुजरते हुए अपनी गति में भारी वृद्धि कर दी। इसके कारण दक्षिणी दैवीय क्षेत्र भारी दहशत में आ गया, क्योंकि सभी को अपनी जान का डर था। हालांकि इन काले गहरे जहाजों ने बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया और असाधारण रूप से साफ सुथरी संरचना में 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में उड़ान भरी। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के सभी प्रमुख तारा क्षेत्र और केंद्र अछूते रह गए थे, इसके विपरीत जो पूर्वी दैवीय क्षेत्र में हुआ था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन काले गहरे जहाजों को 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में उड़े हुए कुछ दिन बीत गए, लेकिन उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सेनाओं ने उतरने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसा होने के बावजूद पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में व्याप्त दहशत अभी भी खत्म नहीं हुई है। उत्तरी दैवीय क्षेत्र की ताकत का मूल पूर्वी दैवीय क्षेत्र से दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया था, और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के सितारा क्षेत्रों और गहन अभ्यासकर्ताओं को यह उनके सिर को बाघ के मुंह में धकेलने से अलग नहीं लगा। ये कब पागल हो जाएगा और उनका सिर काट डालेगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस बार उत्तरी दैवीय क्षेत्र ने वास्तव में अपनी सारी सेनाएं स्थानांतरित कर दी थी। उत्तर के 3 राजा क्षेत्र, बनिंग मून क्षेत्र, सोल स्टीलिंग क्षेत्र और यम क्षेत्र ने मार्ग का नेतृत्व किया था, और ऊपरी और मध्य तारा क्षेत्र की मुख्य ताकतों ने उनके साथ यात्रा की थी। इस बड़े आंदोलन से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे ड्रैगन गॉड दायरे के प्रकोप से बचने के लिए विजित पूर्वी दिव्य क्षेत्र को छोड़ रहे थे। ची बुयाओ और 3 चुड़ैलें जीलिंग, जी शिन और हुआ जिन सबसे बाद में पहुंचे। जब उसने 10 दिशाओं वाले गहरे सागर क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे देखते ही सभी ने उसे प्रणाम किया। इसमें उत्तर के शैतान और 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के गहन अभ्यासी दोनों शामिल थे। पहले ने इसे पूजा अर्चना के कारण किया, लेकिन बाद वाले ने अत्यंत भय के कारण ऐसा किया। यह उत्तर की शैतान रानी ची बुयाओ थी, वह भयानक महिला जिसने नंबर 1 ड्रैगन भगवान को बुरी तरह पीटा था और उसे हारकर भगा दिया था। इसके अलावा उसके पीछे 2 बेहद खूबसूरत महिलाएं जिनके चेहरे पर ठंडे और शांत भाव थे, वे जुड़वा चुड़ैलें थीं जिन्होंने शुद्ध ड्रैगन भगवान को खुद ही हरा दिया था। ईश्वर क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके दिल और आत्मा में इन 3 महिलाओं की छवियां अंकित न हो। 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के राजा कैंग शिटियन शैतान रानी का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। उत्साहित और घबराए हुए अभिवादन के लिए चिल्लाने के बाद कैंग शिटियन सी गॉड्स के अपने पूरे अनुचर के साथ आधिकारिक तौर पर उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। उसके करीब आने से पहले ही वह आदर पूर्वक झुक गया और चिल्लाया, शैतान रानी की स्वर्गीय शक्ति दुनिया को हिला देती है, और ये 10 सहस्राब्दी पहले से ही मेरे कान में स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही है। आखिरकार मुझे कुछ दिन पहले शैतान रानी की असली ताकत देखने का सम्मान मिला, और यहाँ तक कि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड जितना शक्तिशाली भी आपकी स्वर्गीय शक्ति के सामने महज एक कीड़ा था। स्वर्ग के नीचे एकमात्र व्यक्ति जो शैतान गुरु की रानी हो सकता है, वह स्वयं शैतान रानी है, और एकमात्र व्यक्ति जो शैतान रानी के राजसी शरीर को प्राप्त करने का हकदार है, वह स्वयं शैतान गुरु है। डेविल मास्टर और डेविल क्वीन के एकजुट होने से ये वास्तव में एक नए युग की शुरुआत का समय है। नए नियम लिखे जाने का समय। काली धुंध के नीचे छिपी ची बुयाओ की आकर्षक आंखें कैंग शिटियन पर छा गईं। इससे पहले कि उसने सुस्ती से उत्तर दिया, मैंने बहुत पहले से दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के भगवान सम्राट शिटियन के बारे में सुना है, और आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। यहाँ तक कि आपकी प्रशंसा के शब्द भी देव सम्राट के स्तर के हैं। कैंग शिटियन ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं शैतान रानी से इतनी भव्य प्रशंसा प्राप्त करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तथ्य यह है कि शैतान रानी अपनी उपस्थिति से 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र को भी सुशोभित करना चाहती है,
यह अपने आप में एक बड़ा आशीर्वाद है। आज शैतान रानी की उपस्थिति से मुझ पर कृपा करना वास्तव में 100 आपदाओं के भी लायक है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, कैंग शिटिन को अचानक एक अत्यंत भारी और दमनकारी आभा का एहसास हुआ जो तेजी से आ रही थी। उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। इससे पहले कि वह मुड़े और घुटनों के बल बैठ जाए, सोचे, मैं शैतान मास्टर को नमस्कार करता हूँ। यू चेकियाने यंगर के साथ आकाश से नीचे उतरे और 3 यम पूर्वज दूर से उनका पीछा कर रहे थे। आपकी भव्यता, चिबुयाओ ने एक छोटी लेकिन मधुर मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उसकी नर्म और रुईदार आवाज हवा में गूंज उठी। जिसने भी इसे सुना उसकी आत्मा में सिहरन दौड़ गई। कुछ लोगों को ये भी लगा कि उस मंत्रमुग्ध और आकर्षक आवाज को सुनकर उनका शरीर शिथिल हो गया है। ये सोचने के लिए कि आपने दक्षिण की जिस जल्दबाजी और अचानक यात्रा की व्यवस्था की थी, उसका अंत आपके द्वारा दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र को रौंदने और पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को आज्ञाकारिता में बांधने के साथ हुआ। आपने मुझे सचमुच कितना सुखद आश्चर्य दिया है। युन चे की नजर कुछ सेकंड के लिए उस पर टिकी रही और उसने उन शब्दों को निगल लिया जो वह अभी कहने ही वाला था। इसके बजाय उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या तुमने बिल्कुल वैसा ही नहीं किया? आपने मुझे भी बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। चिबुयाओ आगे बढ़ी। उसका पतला और सुंदर शरीर यूचे की ओर बढ़ रहा था और उसने कहा, क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के साथ मामला कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने तुरंत सोचा था। ऐसा करना मेरे लिए धृष्टता थी। यदि शैतान गुरु सबके सामने मुझे सजा देना चाहता है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं होगी। उसके शब्द ऐसे लग रहे थे मानो वह खुद को सजा के लिए तैयार कर रही हो, लेकिन उसकी आवाज इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि किसी की भी आत्मा चुरा ले। कैंग शिटिन, जो किनारे पर खड़ा था, को अचानक महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर एक प्रचंड आग जलने लगी हो। उसने तेजी से ध्यान केंद्रित किया और अपने दिल को शांत किया और अपनी जीभ की नोक पर जोर से काटा। खून का तांबे जैसा स्वाद उसके मुंह में भर गया और तभी वह अपने जंगली विचारों को दबाने और कोई भी अनुचित अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि उसका पूरा शरीर अभी भी उग्र इच्छा से जल रहा था। कैंग शिटिन की आंखों की गहराई वास्तव में सदमे और निराशा से भरी हुई थी। वह वास्तव में डेविल क्वीन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर कायम रही, जिसने एक ही लड़ाई में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की 2 लाख साल की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया था। बस कुछ सामान्य शब्दों ने ही उस पर इतना भयानक असर कर दिया था। हालांकि इस क्षण जिस बात ने उसे वास्तव में स्तब्ध कर दिया वह युनचे की प्रतिक्रिया थी। कैंग शिटिन केवल एक दर्शक था और उसने खुद को लगभग शर्मिंदा कर लिया था, लेकिन यूचे चिबुयाओ के हमले का सीधा निशाना था। उसके होंठ व्यावहारिक रूप से युनचे के कान के ठीक बगल में थे और उसका हर एक शब्द सीधे उसकी आत्मा में फुसफुसा रहा था। हालांकि इस हमले के तहत उनकी अभिव्यक्ति शायद ही बदली हो और कैंग शिटिन की एकमात्र स्पष्ट प्रतिक्रिया ये थी कि युनचे ने चिबुयाओ की नजर से बचने के लिए अपनी आंखों को सूक्ष्मता से मोड़ लिया था। युनचे ने कहा, आप जिस भी काम में शामिल होते हैं उसमें आप हमेशा सफल होते हैं। इस बार कोई अपवाद नहीं था। हालांकि आपके लिए यह बेहतर है कि आप भविष्य में इस तरह के उतावलेपन और अभिमानपूर्ण तरीके से कार्य न करें, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चिबुयाओ, जब कियाने यंग ने ये शब्द सुने तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब जल्दबाजी और अभिमानपूर्ण तरीके से अभिनय करने की बात आई, तो यूचे की तुलना करने वाला कोई नहीं था। लेकिन वह शैतान गुरु था, इसलिए कोई इसके बारे में क्या कर सकता था। हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, शब्द चुभने वाले थे। भले ही उन शब्दों के पीछे का इरादा चिबुयाओ को जोखिम लेना बंद करने के लिए कहना था, लेकिन इसने इससे होने वाली अनपेक्षित चोट को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। चिबुयाओ की आंखों के सीधे संपर्क से बचने के लिए युनचे कुछ कदम आगे बढ़ी। 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में जो दृश्य और ध्वनियां पाई जा सकती हैं, वे विलक्षण रूप से सुंदर हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। 6 घंटे के समय में मैं चाहता हूं कि सभी लोग मुख्य हॉल में जाएं, मुझे कुछ बड़ी घोषणा करनी है।
अपनी बात खत्म करने के बाद यू चे बस चला गया। कोई बड़ी चीज? ची बुयाओ के चेहरे पर एक चिंतित भाव दिखाई दिया और वह वहीं खड़ी रही जहां वह खड़ी थी। ये हो सकता है। क्या तुम्हें चोट पहुंची? क्या ना, ये यंग रा ने पूछा। इन छोटी चोटों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, ची बुयाओ ने लापरवाही से उत्तर दिया। यहाँ तक कि मैं भी बता सकता हूँ कि वे घाव मामूली हैं या नहीं। तो क्या आपको लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सका? क्या ना, ये यंग रा ने ची बुयाओ की आंखों में देखने के लिए सीधे काली धुंध को देखा। मैं आपसे बेहतर जानता हूं कि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड कितना शक्तिशाली है। आपकी अनोखी शैतान आत्मा वास्तव में ऐसी चीज है जो इस दुनिया में बेजोड़ है, लेकिन अंत में वह अभी भी है बहुत दुर्बल। इसके अलावा आपने पहले ही एक धागा तोड़ दिया है और उसे जो जुजी के शरीर में डाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के खिलाफ लड़ाई में आपके जीतने की 10% भी संभावना थी। ऐसे जोखिम उठाना आपकी शैली नहीं है। जीतने की संभावना उन 3 शब्दों से ची बुयाओ ने एक लंबी आह भरी। क्या ना, ये यंग क्या ना यंग, क्या आपको अभी भी याद है कि जब हमने यह अभियान शुरू किया था तो मैं किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था? ची बुयाओ ने अचानक पूछा। ड्रैगन गॉड दायरे, क्या ना, ये यंग ने उत्तर दिया। जब उन्होंने पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण करने के बहाने के रूप में शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के खिलाफ बदला लिया था, तो जिस चीज के बारे में उन्हें सबसे अधिक चिंता थी वही ये थी कि ड्रैगन भगवान क्षेत्र उनकी अपेक्षाओं से बाहर निकल जाएगा और हस्तक्षेप करने के लिए जबरन कदम उठाएगा। ये चिंता निश्चित रूप से अनुचित नहीं थी। जब देव सम्राटों ने यूचे को धोखा दिया, तो ड्रैगन सम्राट ने उसके प्रति असामान्य रूप से मजबूत हत्या का इरादा दिखाया था। ब्लू पोल स्टार के बाहर उनके टकराव के दौरान यह विशेष रूप से स्पष्ट था। युन चे और म्यू जुवान, इन दोनों के प्रति उसकी हरकतें अब तक की सबसे क्रूर और संवेदनहीन थीं। उन्हें इसके कारण के बारे में बहुत बाद में पता चला। ये सोचने के लिए कि ड्रैगन क्वीन, जो स्वर्गीय कमल की तरह बेदाग और पवित्र थी, भी यू चे के साथ सो गई थी। इस प्रकार भले ही ड्रैगन सम्राट ने उसे 1,00,000 बार भी मार डाला हो, फिर भी वह अपनी नफरत को बुझाने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी युन चे को कभी भी ड्रैगन गॉड दायरे के बारे में चिंता नहीं हुई। जब भी ड्रैगन गॉड दायरे का उल्लेख किया गया तो उसकी आंखें वास्तव में प्रत्याशा से चमक उठी। ऐसा लगा जैसे वह उन्हें लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा भी लग रहा था मानो वह ड्रैगन गॉड क्षेत्र को पूर्वी दैवीय क्षेत्र और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के राजा क्षेत्रों की तुलना में कम खतरे के रूप में देखता था। ची बुयाओ और कियाना यंग दोनों ने कई बार उसके इस अजीब आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। वह ड्रैगन गॉड दायरे से क्यों नहीं डरता? मैं पिछले कुछ महीनों से लगातार इस सवाल के बारे में सोच रहा हूँ, ची बुयाओ ने धीमी और नपी तुली आवाज में कहा। शब्द इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो उसने अभी ची बुयाओ से कहा था, वह वास्तव में ड्रैगन गॉड दायरे के बारे में उसकी चिंता की कमी को व्यक्त करता है। क्या आप जवाब जानते हैं? उसने कियाना यंग से पूछा। वह अपनी ड्रैगन आत्मा से उन्हें दबाने जा रहा है। कियाना यंग ने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा। ची बुयाओ ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि आप भी नहीं जानते, लेकिन यह निश्चित रूप से उतना आसान नहीं होगा। कियाना यंग ने शुष्क स्वर में उत्तर देने से पहले अपनी बाहें अपनी छाती के नीचे मोड़ ली। मैंने ये पहले ही कई बार कहा है। वह अब युन चे नहीं रहा जो वह पहले था। फिलहाल वह खुद को हर किसी से थोड़ा बचाकर रखता है, चाहे वे कोई भी हो, और इसमें वह छोटी पत्नी भी शामिल है जिसे उसने अभी अभी उठाया है। इसके अलावा जब उन्होंने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो यह आप पर जानबूझकर किया गया वार नहीं था। कियाना यंग ने सूखी हंसी के साथ कहा। जिस क्षण से उसे खबर मिली कि आप अकेले ही क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड का सामना कर रहे हैं, उस समय तक जब तस्वीरें पूर्वी दिव्य क्षेत्र में प्रसारित की गईं, वह लगातार चिंता और अधीरता की स्थिति में था। सच में, ची बुयाओ के चारों ओर फैली काली धुंध धीमी और घनी हो गई, लेकिन शैतान रानी के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए।
जिस बात ने मुझे सचमुच चौंका दिया वह ये है कि ये शब्द वास्तव में आपके मुंह से निकले हैं। मैं भी लगातार बदल रही हूँ, कियाना यंग ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। आइए जीतने की संभावनाओं के बारे में बात करना जारी रखें जिनके बारे में आप बहुत चिंतित हैं। आपके लिए ऐसा जुआ खेलने का मतलब है कि आपको पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के खिलाफ हमारी आगामी लड़ाई पर ज्यादा भरोसा नहीं है। हाँ, शिबुयाओ ने इससे इनकार नहीं किया। जिस क्षण से हमने उत्तरी दिव्य क्षेत्र से बाहर कदम रखा, जितना अधिक मैंने ड्रैगन गॉड क्षेत्र और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के बारे में सोचा, उतना ही मैं चिंतित हो गया। इस अवधि के दौरान मैं ड्रैगन गॉड दायरे की सेनाओं के मूल भाग की जासूसी करने में सक्षम हुआ और मैं बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंच गया। यदि हम यूचे कारक को हटा देते हैं तो हमारी वर्तमान सेनाओं के साथ पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के साथ युद्ध करने पर हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग ने शिबुयाओ के निष्कर्ष पर किसी भी तरह का कोई झटका नहीं दिखाया। आइए उदाहरण के तौर पर क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के साथ मेरे हालिया द्वंद्व को ले। यहाँ तक कि हालांकि वह सबसे दयनीय तरीके से हार गया, लेकिन मैं भी हल्के में नहीं आया। सच कहा जाए तो क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान की शक्ति मेरे उच्चतम अनुमान से भी कहीं अधिक थी। वह वास्तव में मुझे इतनी बुरी तरह चोट पहुंचा सकता था, जबकि उसकी आत्मा पहले से ही मेरी आत्मा द्वारा नष्ट की जा रही थी। शिबुयाओ की अभिव्यक्ति उदास थी और उसकी आंखें उदासी से भरी थी। वह निश्चित रूप से आत्मा विनाशकारी नहीं थी और वह निश्चित रूप से मजाक नहीं कर रही थी। मैंने सोचा था कि चाहे क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह यान 1 से ज्यादा मजबूत नहीं होगा। लेकिन वह वास्तव में उससे भी अधिक मजबूत है। जी शिन और जी लिंग को अंधेरे की शाश्वत आपदा के अंधेरे बपतिस्मा से गुजरने के बाद वे यान तियानेक्सियाओ के साथ समान रूप से लड़ने के लिए काफी मजबूत हो गए, जब तक कि यह 1-2 पर एक लड़ाई थी। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि उसका ध्यान भटका हुआ था, वे प्योर ड्रैगन गॉड को मुश्किल से खरोंच भी नहीं सके। यह मुझे अन्य ड्रैगन देवताओं की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कियाना ये यंग ने उत्तर दिया, चूंकि आप इतने चिंतित हैं, तो आपने उसे अभी यह क्यों नहीं बताया? आप इसका उपयोग ये पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं कि वह ड्रैगन गॉड दायरे के संबंध में इतना आश्वस्त क्यों है, जो हमारी चिंताओं को भी दूर करेगा। शिबुयाओ मुस्कुराए और एक बार फिर अपना सिर हिलाया। आपको पता होना चाहिए कि मैं कभी भी कुछ करने को तैयार नहीं होता जब तक कि मुझे उसके सफल होने का पूरा भरोसा न हो। अगर मैं उसकी जगह होता, तो मैं कम से कम 1000 साल तक उत्तरी दिव्य क्षेत्र में छिपना चुनता, लेकिन वह 5 साल तक भी इंतजार नहीं कर सका। हालांकि ये ठीक है, क्योंकि यह वह है कि उसे उतना ही दृढ़ इच्छाशक्ति रखने का अधिकार है जितना वह बनना चाहता है। इसलिए मैं उसके मन में आने वाली किसी भी बात पर आपत्ति नहीं करूंगा। यदि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो मैं भी उसका उत्तर देने से इनकार करने को तैयार नहीं हूँ। केवल एक चीज जो मुझे करने की जरूरत है वह है जीत की संभावनाओं को जितना संभव हो उतना बढ़ाने के लिए अपने तरीकों का उपयोग करना। क्या यह आपके लिए भी वैसा ही नहीं है? आप सही कह रहे हैं, कियाना यंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हालांकि कुछ मतभेद हैं, चाहे वह आवेगी हो या शांत, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो या षड्यंत्रकारी, चाहे वह भविष्य में जीतता है या हारता है, जीवित रहता है या मर जाता है। मुझे अपनी चिंताएं हैं, लेकिन मैं परिणामों के बारे में आशंकित नहीं हूँ, क्योंकि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं उसका अनुसरण करूंगा। भले ही मैं अंत में एक गहरी खाई में दफन हो जाऊं, भले ही मैं ईश्वर क्षेत्र के इतिहास के सबसे सड़े हुए हिस्से का हिस्सा बन जाऊं, फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरा नाम उसके बगल में लिखा जाए। तुम अलग हो। संपूर्ण उत्तरी दिव्य क्षेत्र का भाग्य आपके कंधों पर है, इसलिए तुम्हें मुझसे कहीं अधिक विचार करने की आवश्यकता है। शिबुयाओ ने अपना नाजुक सिर कियाना यंग की ओर घुमाया और वह चुपचाप उसे लंबे समय तक देखती रही। जब वह आखिरकार बोली, तो उसकी आवाज निहित अर्थ से भरी हुई थी, जैसे उसने कहा, यू कियानिंग।
ये सोचने के लिए कि ब्रह्मा सम्राट देवी जो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं रोकती है, वास्तव में वह व्यक्ति बन जाएगी जो एक आदमी के अधीन होने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट है। ये संभवतः पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे चौंकाने वाला चमत्कार है। अधीनस्थ। अगर अभी कोई मुझे अपना खिलौना या गुलाम कहे तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। मुझे एक अजीब तरह की संतुष्टि भी महसूस हो सकती है। कियाना ये यंग रग की आंखें नम हो गईं जब उसने बहुत ही आत्मनिंदा की आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं स्वभाव से हमेशा इतनी ही घटिया थी? या क्या तुम्हें लगता है कि उसने गुप्त रूप से मुझ पर किसी प्रकार का शैतानी अभिशाप लगाया है? चिबुयाओ ने हल्की आह भरी। क्या ये भी एक प्रकार का सौभाग्य और खुशी नहीं है? वास्तव में ये सबसे असाधारण प्रकार की खुशी है ना? उद्धरण चिन्ह ... अंत में हमें बस उस पर भरोसा करना चाहिए, कियाना यंग र ने उत्तर दिया। प्रतिशोध की उसकी तीव्र प्यास को देखते हुए, अगर उसे अपनी योजना पर पर्याप्त भरोसा नहीं होता तो वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र से बाहर एक कदम भी नहीं उठाता। मैं वास्तव में चिंतित होने से ज्यादा ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आगे क्या होगा। जब उसका सामना ड्रैगन मोनार्क और वेस्टर्न डिवाइन रीजन से होगा तो वह किस प्रकार का कार्ड खेलेगा। N-0 वेल्बन। इसी समय आसमान से एक उदास और दमनकारी शक्ति गिरी, जिससे तुरंत दोनों महिलाएं बगल की ओर देखने लगीं। कैजी की आकृति धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी, यहाँ तक कि जब वह कियाना यंगर और चिबुयाओ जैसी अन्य महिलाओं के बगल में खड़ी थी, तब भी वह असाधारण रूप से छोटी और नाजुक लग रही थी। उसकी पोशाक अभी भी इंद्रधनुष के रंग की थी, जो अतीत की कुछ पुरानी यादों का प्रतीक थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। केवलस ने जो बेल्ट पहनी थी और उसकी पोशाक के लटकन को काले रंग में बदल दिया गया था। इसके अलावा उसका चेहरा अभी भी उतना ही बेदाग और दूधिया सफेद था जितना यूचे के पहली बार मिलने के बाद से था। अतीत में वह हमेशा एक उत्कृष्ट नक्काशी वाली गुड़िया की तरह दिखती थी। अब ये गुड़िया एक धुंधली और खतरनाक आभा बिखेर रही थी, और उसने अनजाने में एक अजीब और मंत्रमुग्ध कर देने वाला आकर्षण हासिल कर लिया था। तुम्हें चोट लगी? कैजी ने अपनी आवाज में कुछ चिंता के साथ पूछा जब उसने अपनी चिबुयाओ की ओर देखा। ये बस कुछ मामूली चोटें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में किसी को चिंतित होने की जरूरत है, चिबुयाओ ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा। यहाँ तक कि छोटी कैजी भी एक नजर में ये बताने में सक्षम थी कि वह कितनी बुरी तरह घायल थी। ऐसा लग रहा था मानो इस बार सचमुच उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को कोई शानदार क्षति हुई हो। ओह! कियाना ये यंग रग की आंखें दोनों के बीच घूम गईं और उसके चेहरे पर हल्का आश्चर्य दिखाई देने लगा। आप दोनों को पहली बार मिलना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों लगता है कि आप एक दूसरे से इतने परिचित हैं? भाड़ में जाओ। कैजी ने कियाना यंग र पर अपने नग्न हत्या के इरादे को उजागर करते हुए ठंडे स्वर में भौंकना शुरू कर दिया। चिबुयाओ ने चुपचाप एक कदम पीछे खींच लिया, जैसे कि इस मामले में उसका कोई लेना देना ही न हो। आह, मेरे प्यारे छोटे स्वर्गीय भेड़िए! इस बार कियाना यंग र ने तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने एक उदास आह भरी और उसके बर्फीले चेहरे पर एक असहाय नजर आने लगी। निस्संदेह वह अभी भी उतनी ही सुंदर लग रही थी जितनी वह हमेशा दिखती थी। उसने उदासी का नाटक करते हुए कहा, आपको शैतान रानी और मेरे बीच की बातचीत को पहले ही सुन लेना चाहिए था, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं दोनों में यूचे से चिपकी रहूंगी। जीवन और मृत्यु, यहाँ तक कि वह मुझे भगाने के बारे में भी भूल सकता है, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय हम साथ मिलकर चलने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा? उसकी सुनहरी आंखें कैजी की ओर मुड़ गईं और उनमें लहरें देखी जा सकती थीं। इस तथ्य के कारण कि आप उसकी विधिपूर्वक विवाहित पत्नी हैं, जब तक आप शांति के लिए प्रयास करना चाहती हैं, मैं कई चीजों पर समझौता करने को तैयार हूँ। अगर आप मुझसे कहें कि मैं आपको बड़ी बहन कहूँ तो मुझे शायद बुरा भी न लगे। सपने देखते रहो। कैजी की आंखें नफरत और द्वेष से चमक उठी क्योंकि उसने सीधे तौर पर उन अजीब शब्दों को खारिज कर दिया जो कियाना यंग र ने अभी अभी कहे थे। तुमने मेरी चाची और बड़े भाई को मौत की ओर ले जाया और मेरी बहन को लगभग मार ही डाला।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक बार जब हम ड्रैगन गॉड दायरे को हरा देंगे और आप उसके किसी काम के नहीं रह जाएंगे, तो मैं जल्लाद के ब्लेड के साथ इंतजार करूंगा। हे भगवान, इतना क्रूर होने की कोई जरूरत नहीं है ना? कियाना ये यंग र की आवाज नर्म और रुईदार हो गई, कुछ ऐसा जो शायद ही कभी हुआ हो, क्योंकि उसने कमजोर होने का नाटक किया और जवाब दिया, स्वर्गीय वुल्फ जिसु स्वेच्छा से मेरे लिए मर गया, और वह एक संतुष्ट व्यक्ति के रूप में मर गया। आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड की बात है, भले ही मैंने उसे कोने में धकेलने के लिए नान वानशेंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंत में मैं सफल नहीं हो पाया। मैंने वास्तव में उससे यूचे से मिलने में मदद की थी, और इस तरह आपका अपने वर्तमान पति से संपर्क हुआ, आप जानते हैं। चूंकि यह मामला है, तो क्या आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? कियाना ये यंग र ने सुस्ती से अपनी उंगली के चारों ओर सुनहरे बालों का एक गुच्छा लपेटते हुए कहा। उसके बाद उसने धीरे से खुद से कहा, वह बड़ी बहन को फंसा रहा था, जबकि उसने छोटी बहन को चुपके से खा लिया था। शैतान बनने से पहले भी वह सचमुच एक दुष्ट जानवर था। आप कियाना ये यंग र के अजीब शब्दों के कारण कैजी की हत्या का इरादा डगमगा गया था। तुम्हारी चाची की मृत्यु यू हुआ कि मूर्खता और जिंग जुएको की हृदयहीनता के कारण हुई। स्वर्गीय भेड़िया जिसु मेरे लिए बहुत स्वेच्छा से मर गया। हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड की मृत्यु झो जुजी के हाथों हुई। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन वह नफरत उस तरह की नफरत नहीं होनी चाहिए जिसका समाधान केवल मेरी मृत्यु से हो सके। यदि आप वास्तव में अपनी नफरत को दूर करने में सक्षम नहीं हैं। कियाना ये यंग र ने गहरी उदासी की तरह आह भरी। उसने अपनी पतली उंगलियां अपनी बेहद खूबसूरत छाती पर पकड़ ली और कहा, तब मैं वहीं खड़ी रहूंगी और तुम्हें एक बार मुझे पीटने दूंगी। उसके बारे में कैसा है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कैजी की तारों भरी आंखें सिकुड़ने लगी, उसकी आंखों के तारे एक खतरनाक चमक के साथ चमकने लगे। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? बेशक, यह एक मजाक है। वाह! कियाना ये यंग र के चलते एक तूफान आया, जबकि वह कई किलोमीटर दूर दिखाई दी। उसकी आवाज असाधारण रूप से लापरवाह लग रही थी और हवा में गूंज रही थी। छोटे भेड़िए, अगर यह शरीर खत्म हो जाएगा और घायल हो जाएगा, तो जिसका दिल सबसे ज्यादा दुखेगा वह तुम्हारा प्यारा पति है। आखिरकार, मैं उसके लिए दुनिया का सबसे उत्तम खिलौना हूँ। कुछ तो छोटा बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, वह उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। ही गड़गड़ाहट। कैजी के शरीर से शैतानी ऊर्जा और हत्या का इरादा एक ही समय में फूट पड़ा और उसके चारों ओर की जमीन तुरंत टूट गई और टूट गई। जैसे ही वह आसमान छूने वाली थी, शिबुयाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसे रोक लिया। आप वास्तव में उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, तो पीछा करने की जहमत क्यों उठाएं? शिबुयाओ ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। यदि शब्दों के युद्ध की बात आती है, तो 10 कैजी भी कियाना यंग र के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। कैजी की छोटी सी छाती कुछ पलों के लिए जोर जोर से फूलने लगी, लेकिन आखिरकार उसने कियाना यंगर का पीछा करना बंद नहीं किया। आखिरकार उसे शांत होने में काफी समय लग गया। उसके बाद उसका सिर चिबुयाओ की ओर घूम गया और वह उसे घूरने लगी। उसकी त्वचा बर्फ और बर्फ दोनों जैसी थी और वह चमकदार और शुद्ध सफेद थी। उसके शरीर पर छाया हुआ काला धुंध वर्तमान ब्रह्मांड में उच्चतम श्रेणी की शैतानी ऊर्जा से बना था, फिर भी यह वास्तव में उसकी ओस भरी त्वचा की चमक के कारण थोड़ा कम काला लग रहा था। इसके अलावा, उसकी आकृति उत्कृष्ट वक्रों से बनी थी जिसका वर्णन करने के लिए कैजी को शब्द नहीं मिल सके, और वह एक शैतानी आकर्षक आकर्षण से युक्त थी जिसने किसी की भी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसे किसी की इच्छाओं को तुरंत भड़काने के लिए जानबूझकर किसी को चिढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी। वास्तव में, उसे किसी व्यक्ति की तर्कसंगतता को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपनी आंखों या अपनी शैतानी आवाज का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कैजी ने तुरंत अपना सिर उससे दूर कर लिया और उसकी छाती फिर से उठने लगी, इस तथ्य के बावजूद कि वह बहुत मुश्किल से खुद को शांत करने में कामयाब रही। हम
चिबुयाओ ने युवा लड़की के बर्फीले चेहरे और गर्दन पर धीरे धीरे बन रहे लाल बादलों की प्रशंसा करते हुए अपनी आंखें झपकाईं। शैतान रानी, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ और तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, चाहे कुछ भी हो, कैजी ने कहा और अपने चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चिबुयाओ को देखा। उसकी आवाज भी गंभीर और गंभीर हो गई थी। ठीक है, चिबुयाओ ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, पूछो। कैजी के होंठ खुले लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसका चेहरा जल्द ही जलने लगा, इस हद तक कि उसकी लाली उसके चेहरे से लेकर उसके शरीर के बाकी हिस्सों तक फैलने लगी थी। उसने झट से अपना चेहरा एक तरफ किया और चुपचाप अपना निचला होंठ काट लिया। उसके बाद युवा लड़की ने सबसे नर्म और सबसे गंभीर आवाज में चिबुयाओ से फुसफुसाया, कैसे? मैं आपके जैसी कैसे बन सकती हूँ? उसने अपने वाक्य का अंतिम आधा हिस्सा अविश्वसनीय रूप से त्वरित तरीके से कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने फिर से अपने कोमल निचले होंठ को काटा और उसने चिबुयाओ की आंखों में देखने से इनकार कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक छोटे से विराम के बाद चिबुयाओ के होठों से चांदी की हंसी फूट पड़ी जब वह आगे बढ़ी और कैजी के कानों में कुछ फुसफुसाया। ये कुछ ऐसा है जो आपको वास्तव में उससे पूछना चाहिए। वह असली विशेषज्ञ है। %. कैजी का शरीर, जो एक कुंडलित स्प्रिंग की तरह तनावग्रस्त था, कुछ क्षणों के लिए कांप उठा, इससे पहले कि वह अचानक मुड़ी और थूक दी, तुम्हारी तरह की सभी महिलाएं ऐसी ही होती हैं, अविश्वसनीय रूप से क्षुद्र। हम्फ। जैसे ही उसने उसे वापस भागते हुए देखा, चिबुयाओ के चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान उभर आई। वह अपने आप से धीरे से, बल्कि भीड़ चाल के अंदाज में बुदबुदाई, आप सभी। दरअसल पिछली बार जब आपने ये सवाल पूछा था तो आपने भी मुझसे ही पूछा था, गहरे समुद्र के दिव्य क्षेत्र के केंद्र के ऊपर सुदूर आकाश में। तियान गुहू सबसे तेज गति से भागा था और जैसे ही युनचे की आकृति उसकी दृष्टि में आई, उसने घुटने टेक दिए और चिंतित स्वर में पूछा, तियान गुहू आपकी महिमा का स्वागत करता है। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये बात सभी उच्च और मध्यम लोक के राजाओं को बताओ। युनचे की आंखों में एक उदासी थी जो पहले कभी नहीं थी। अगले 6 घंटों के भीतर सभी को डीप सी रॉयल हॉल में इकट्ठा होना है। मुझे कुछ बड़ी घोषणा करनी है। कांपती आवाज में चिल्लाने से पहले तियान गुहू का शरीर जोर से हिल गया। तियान गुहू सुनता है और उसका पालन करता है। मैं अब चला जाऊंगा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 1807 ड्रैगन गॉड्स को ऑनलाइन धमकी देना। सभी पेज उपन्यास बिन अध्याय 1807 ड्रैगन देवताओं को धमकी देना। गहरे समुद्र में भगवान का क्षेत्र, केंद्रीय मुख्य हॉल। हवा जितनी गंभीर थी उतनी ही दमनकारी भी। हवा की हर जेब, अंतरिक्ष के हर इंच को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी प्रकार की अदृश्य ऊर्जा द्वारा जमे हुए थे। शैतान रानी, चुड़ैले, कैजी, कियाने, ब्रह्मा पूर्वज, गू-झू, यम सम्राट, यम शैतान, चंद्रमा खाने वाले, तियान मुई, हुओ तियानिक्सिंग, उच्च और मध्य क्षेत्र के राजा जिनका नेतृत्व स्वयं ग्रेट वाइपर ऋषि करते थे। युनचे और 3 यम पूर्वजों के अलावा उत्तरी दिव्य क्षेत्र की प्रत्येक प्रमुख शक्ति इस हॉल में केंद्रित थी। गॉड सम्राट शिटियन, जुवाना युवान गॉड सम्राट और पर्पल माइक्रो गॉड सम्राट भी मौजूद थे, लेकिन वे तस्वीर में बिल्कुल फिट नहीं बैठे। मुख्य हॉल में अंधकार ऊर्जा के अत्यधिक घनत्व के कारण उन तीनों की सांसें बहुत लंबे समय तक रुकी रहीं। नोवेल इन लंबे इंतजार के बाद बाहर से भारी लेकिन समान गति से चलने वाले कदमों की एक श्रृंखला दिखाई दी। वे एक पल में बेहोश होकर प्रवेश द्वार के ठीक बाहर चले गए। बस तीनों देव सम्राटों को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके कानों और आत्माओं के ठीक बगल में कुछ फट गया हो। अगले ही पल गंभीर माहौल खराब हो गया और कक्ष में सभी अंधेरे अभ्यासी एक घुटने पर बैठ गए और ऐसे स्वर में कहा जिसने भगवान सम्राटों को उन उपासकों की याद दिला दी जो अपने भगवान से शरीर में मिल रहे थे, आपकी महिमा। शिटियन, जुवाना युवान और पर्पल माइक्रो आगे बढ़ने में थोड़े धीमे थे, लेकिन वे भी 1 सेकंड के बाद अपने घुटनों पर गिर गए। ये दृश्य इतना अचानक और भव्य था कि कैजी भी लगभग अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी।
उसने अपने आसपास के लोगों का अनुकरण करने के लिए अवचेतन रूप से अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया जब तक उसने नहीं देखा कि कियाने यंग र घुटनों के बल बैठी थी, लेकिन चिबुयाओ अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिली थी। उसने तुरंत अपना चेहरा उठाया, ठंडा और गर्वित व्यवहार किया और यहाँ तक कि कियाने यंग र पर तिरस्कार भरी नजर भी डाली। जैसे ही शैतान मास्टर अपनी सीट की ओर बढ़ा, यूचे के कदमों की आवाज ने आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसके पीछे 3 यम पूर्वज भूतों की तरह चुपचाप चल रहे थे। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में 3 सबसे भयानक अस्तित्वों के रूप में उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यूचे की रक्षा करना था। जब तक उसके पास कोई अन्य विकल्प ना हो, शिबुयाओ उन्हें किसी और चीज के लिए उपयोग नहीं करेगी। केंद्रीय मुख्य हॉल अविश्वसनीय रूप से विशाल था और यूचे की चाल न तो बहुत धीमी थी और न ही बहुत तेज थी। फिर भी उन्हें अपने सिंहासन तक पहुंचने में काफी समय लगा और उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को इससे कोई समस्या नहीं थी। उनमें से किसी ने भी पूरी घटना के दौरान 1 इंच भी अपना सिर या अपनी निगाहें नहीं हिलाई। कैंग शिटियन, जुवानयुवान गॉड सम्राट और पर्पल माइक्रो गॉड सम्राट को उनके पूरे जीवन भर नमन किया गया था। हालांकि उनके सामने का साधारण दृश्य अभी भी उन्हें शब्दों से परे स्तब्ध कर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कक्ष में कोई भी अपने आप में महत्वहीन व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि सबसे निचले दर्जे का गहन अभ्यासी भी एक मध्यम दर्जे का राजा था। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र को भूल जाए, यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड क्षेत्र जो पश्चिमी दैवीय क्षेत्र में पूर्ण शक्ति रखता है, को भी इस स्तर के विशेषाधिकार का आनंद नहीं मिला। 5 लोगों के देव सम्राटों को निश्चित रूप से अपने घुटनों पर गिरने की जरूरत नहीं थी जब वे ड्रैगन मोनार्क से मिले, जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। दक्षिणी समुद्री क्षेत्र और ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र अपने अपने दैवीय क्षेत्रों के नेता थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि अन्य राजा क्षेत्रों पर बलपूर्वक शासन कर सके। ठीक उसी तरह ड्रैगन मोनार्क ने 5 राजा क्षेत्रों और उनके नीचे तारा क्षेत्रों को संगठित करने की शक्ति का आदेश दिया, लेकिन वह कभी भी इस स्तर की आज्ञाकारिता का आदेश नहीं दे सका। इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी यूनचे के लिए मर जाएंगे अगर उसकी यही इच्छा होती। जब उन्हें उत्तरी दैवीय क्षेत्र की लाखों वर्ष पुरानी त्रासदी याद आई तो उनका आश्चर्य थोड़ा कम हो गया, लेकिन उनका सदमा नहीं। वास्तव में ये समय के साथ और मजबूत होता गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि संपूर्ण आदिम अराजकता में कोई दैवीय क्षेत्र नहीं था जो इस स्तर के विश्वास, निष्ठा और एकता का आदेश देता हो। ऐसे अनगिनत तरीके थे जिनसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र अपने शत्रुओं के विश्वास को कमजोर करने का प्रयास कर सकता था, लेकिन इसका विपरीत नहीं था। 3 दैवीय क्षेत्र उत्तरी दैवीय क्षेत्र के लोगों के बीच दरार पैदा करने के लिए 10 गुना प्रयास कर सकते थे, लेकिन इसका शायद ही कोई प्रभाव पड़ेगा। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में मौजूद सभी गुणों में से यह उन सभी में सबसे घातक हो सकता है। अंत में यूचे सिंहासन पर पहुंचे और अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने कहा, उठो, और तभी राज्य के राजा और देव सम्राट सम्मानजनक उपस्थिति बनाए रखते हुए अपने पैरों पर वापस खड़े हो गए और उनके आदेश प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। मैंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए आज सभी को यहाँ बुलाया है। ये घोषणा है उत्तरी दैवीय क्षेत्र के अंतिम भाग्य से आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। उनके शुरुआती शब्दों ने ही सभी के दिलों को गले में लटका दिया। शिबुयाओ और कियाने यंग थोड़ा घबरा गए और 3 दक्षिणी क्षेत्र के देवता सम्राटों ने अपनी सांसें रोक ली, जैसे कि एक भी शब्द चूकने से उनकी जान चली जाएगी। हालांकि यूचे ने अचानक तीनों पर नजर डाली और पूछा, आप यहाँ क्यों हैं, जुवानयुवान पर्पल माइक्रो? उसकी आवाज के पीछे किसी भावना को पहचानना मुश्किल था। जुवानयुवान गॉड एम्परर और पर्पल माइक्रो गॉड एम्परर ने महसूस किया कि उनकी हृदय गति तेज हो गई है। उन दोनों ने एक कदम आगे बढ़कर उत्तर दिया, आपकी महिमा, मैं। जब हमने शैतान रानी की वापसी के बारे में सुना तो हम उससे औपचारिक मुलाकात करने आए थे। आपके घोषित करने के बाद कि आप कुछ घोषणा करने वाले हैं, जरूरत पड़ने पर हम आए। आपकी महिमा, पर्पल माइक्रो क्षेत्र में गृह युद्ध को समाप्त कर दिया गया है।
आपको हमारी जो भी आवश्यकता होगी हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। कोई भी भगवान सम्राट झूठ नहीं बोल रहा था। डेविल क्वीन द्वारा क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को रौंदने से पश्चिमी दैवीय क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक झटका लगा था। पूरी दुनिया में उत्तरी दैवीय क्षेत्र के प्रति लोगों का डर उतना ही बढ़ गया जितना ड्रैगन गॉड दायरे में खोया हुआ विश्वास। परिणाम स्वरूप जुवानयुवान क्षेत्र और पर्पल माइक्रो क्षेत्र दोनों में गृह युद्ध उम्मीद से जल्दी समाप्त हो गया। यही कारण था कि जुवानयुवान गॉड सम्राट और पर्पल माइक्रो गॉड सम्राट दोनों उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े थे। ये संभावना कि शैतान जाति ईश्वर क्षेत्र पर शासन करेगी हर दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए उनके लिए शैतान रानी को अपना चेहरा दिखाना और जल्द से जल्द अपना सम्मान देना आवश्यक हो गया। बाहर निकलो, यू चे ने कहा, जबकि उसकी आंखों का तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया। उन्होंने उन्हें कोई स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। जुवानयुवान गॉड सम्राट और पर्पल माइक्रो गॉड सम्राट को अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उन्होंने शांति का दिखावा किया और तुरंत उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। हम तुरंत वापस ले लेंगे। कृपया हमारी अशिष्टता के लिए हमें क्षमा करें। कैंग शिटियन भी जल्दी से बाहर निकल गया। हम तीनों हॉल के बाहर इंतजार करेंगे। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया हमें कॉल करें, महामहिम। आप रुक सकते हैं, यू चे ने कैंग शिटियन पर एक नजर डालते हुए कहा। देव सम्राट ने अचानक अपना सिर उठाया, आदेश का सकारात्मक जवाब दिया और अपने स्थान पर पीछे हट गया। सदमे और खुशी का उनका मुखौटा बेदाग था, जबकि जुवानयुवान गॉड सम्राट और पर्पल माइक्रो गॉड सम्राट शर्म से पीछे हट गए। उन्होंने वास्तव में कैंग शिटियन को ईर्ष्या की भावना से गोली मार दी। कैंग शिटियन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूनचे के साथ अपना हाथ मिलाया, अपने घुटने मोड़े और अपनी अटूट वफादारी की कसम खाए। पहली बार दो देव सम्राटों ने जीवित रहने का एक ऐसा नियम सीखा जो उनकी तरह के लिए पूरी तरह से अपरिचित था। शुरुआती गद्दार को कुत्ता बनने का अधिकार मिल जाता है। केंद्रीय हॉल में सन्नाटा लौटने के बाद यू चे धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाई। हमें उत्तरी दैवीय क्षेत्र से बाहर निकले हुए केवल कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन हम पहले ही अपना अंधकार दो दैवीय क्षेत्रों में फैला चुके हैं, जिन्होंने हमें 10 लाख वर्षों तक परेशान किया है। तुम्हारी आंखों, कानों और हाथों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। दैवीय क्षेत्र सतह पर समृद्ध प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में ढीली रेत की एक चादर हैं जो हवा के झोंके से बिखर सकती है। जिन तथाकथित धार्मिक गहन अभ्यासकर्ताओं से आप कभी डरते थे, वे भ्रष्ट, मूर्ख, कृतघ्न और कायर हैं। उनके घुटने मुलायम हैं, उनकी आत्मा गंदी है और उनके खून से भी सड़न की दुर्गंध आती है। 3 दिव्य क्षेत्रों के प्रति उनकी अटूट नफरत कुछ ही वाक्यों में सबके सामने आ गई। वे हमारी तुलना में तुच्छ हैं। लाखों वर्षों का शासन और वे कुछ महीनों के क्षरण का भी सामना नहीं कर सके। अंतहीन उत्पीड़न, निराशा, मौतें, ये सब वापस देने का समय आ गया है। दुनिया का अंधकार में डूब जाना तय है और अब हम उस दिन से केवल एक कदम दूर हैं। युन चे ने आगे बढ़ने से पहले अपना सिर पश्चिम की ओर घुमाया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र जर्जर स्थिति में है और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र अराजकता में है। एक बार जब पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का ड्रैगन गॉड क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, तो इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बचेगी जो हमारे रास्ते में खड़ी हो सके। और यह अंतिम चरण ठीक हमारे सामने है। बम गिराने से पहले वह 1 सेकंड के लिए रुके। आज से हम हर शक्ति को संगठित करने के लिए 15 दिन बिताएंगे और संसाधन वहां के पास होना चाहिए। अब से 15 दिन बाद हम ड्रैगन गॉड दायरे पर हमला करेंगे। ऊंचे से लेकर नीचे तक सभी ने सदमे में अपना सिर उठा लिया। उनकी आंखें कांप रही थी, उनका खून उबल रहा था और उनकी काली आभा लगभग बेकाबू उत्तेजना से तरंगित हो रही थी। कैजी ने अपनी पतली भौहें सिकोड़ ली और एक पल के लिए यूचे को देखा। जब वह चिबुयाओ की ओर मुड़ी, तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शैतान रानी बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखा रही थी। मुझे ये पता था, किया ना, ये यंग एयर ने खुद से फुसफुसाया। जिस क्षण युनचे ने कहा कि वह कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं,
कियाने यंग और चिबुयाओ दोनों ने अनुमान लगाया कि वह इस बारे में बात कर रहे थे। जिन सभी चीजों को वह महत्वपूर्ण मानता था, उनमें से शायद यह उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण थी। उत्साह, चिंता और भ्रम ने उस गंभीर माहौल की जगह ले ली जो अब तक कक्ष में मौजूद थी। हर कोई जानता था कि वह दिन निकट था जब उन्होंने ड्रैगन गॉड दायरे के खिलाफ युद्ध किया था, लेकिन यह अभी भी किसी की अपेक्षा से बहुत जल्दी था। यह इतना जल्दी हुआ कि शैतान लोग जितना उत्साहित थे, उससे कहीं ज्यादा हैरान थे। और सदमे के साथ उलझन और अनिश्चितता भी आ गई। यू चे ने अपने अनुचरों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई है जिसे कुछ कहना है? यान तियानजियाओ ने बाध्य होकर खुले में कदम रखा। आपकी महिमा, यह आपका मार्गदर्शन ही है जिसने हम सभी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, इसलिए मुझे यकीन है कि आपने इस निर्णय पर आने से पहले सावधानी से सोचा होगा। हालांकि मैं एक उथला आदमी हूं और मैं उतनी दूर तक नहीं देख सकता जितना आप देखते हैं। मेरी राय में दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में अशांति कहीं भी इतनी शांत नहीं हुई जितनी कि पूर्वी दैवीय क्षेत्र में थी। उन्हें डराया गया है, लेकिन उनमें आग नहीं बुझाई गई है। इसके अलावा हमारे लोगों ने अभी अभी पूर्वी दैवीय क्षेत्र से दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में स्थानांतरित होना समाप्त किया है। वे अपने परिवेश से पूरी तरह अपरिचित हैं और उन्हें खुद को व्यवस्थित करने के लिए एक क्षण की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, क्या अब ड्रैगन गॉड क्षेत्र पर आक्रमण करना थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? यान तियानजियाओ का प्रश्न बिल्कुल वही था जिसके बारे में कक्ष में अधिकांश लोग चिंतित थे। सही तौर पर भगवान सम्राट को ऐसा लग रहा था जैसे वह यू चे के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन वास्तव में वह यू चे के अंतिम उत्तर की प्रस्तावना कर रहे थे। तुरंत उत्तर देने के बजाय युन चे ने बनिंग मून क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? दाओ की आदेश के अनुसार फेन दाओ की बाहर निकले, उनके शब्दों पर विचार किया और कहा, दाओ की मेरा जवाब देने से पहले शैतान रानी की राय सुनना चाहेंगे, आपकी महिमा। सभी ने चिबुयाओ की ओर देखा और आधी सांस के बाद दूसरी ओर देखने लगे। यू चे की घोषणा बम विस्फोट थी, तो चिबुयाओ की उपस्थिति वह चिंगारी थी जिसने उनकी भावनाओं को लगभग नियंत्रण से बाहर कर दिया था। पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सभी लोगों में से युन चे एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास चिबुयाओ की आंखों में देखने का साहस और शक्ति थी। शैतान रानी शुरू करने से पहले थोड़ा मुस्कुराए, यम सम्राट की चिंता उचित है। यहाँ किसी को भी ड्रैगन गॉड दायरे की पूरी ताकत के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि यह एक भीषण लड़ाई होगी। इसके अलावा हमारे शैतान गुरु का इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। वह इस युद्ध में अपना सब कुछ निवेश करना चाहते हैं और जल्द से जल्द एक विजेता का फैसला करना चाहते हैं। ये जानते हुए कि दांव कितना बड़ा है, अत्यधिक सावधानी और तैयारी के साथ आगे बढ़ना उचित है। ये सही था। युन चे ने जो पहली बात कही वह ये थी कि यह घोषणा उत्तरी दिव्य क्षेत्र, उनके और उनकी आने वाली पीढ़ियों के अंतिम भाग्य से जुड़ी थी। जैसा कि चिबुयाओ ने पहले कहा था, यू चे का ड्रैगन गॉड दायरे से उचित तरीके से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये शुरू से ही ऑल आउट और करो या मरो वाला था। कैंग शिटिन आभारी था कि उसका सिर झुका हुआ था, क्योंकि वह अभी अपने चेहरे या हाथों से आने वाले कंपकंपी को नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह युन चे के पागलपन की गहराई और इस आगामी युद्ध की कड़वाहट से हैरान था। हालांकि अत्यधिक सावधानी और तैयारी क्या मायने रखती है। चिबुयाओ का स्वर अचानक बदल गया और शैतानी शक्ति से युक्त हो गया। अपने लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ने की आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी अत्यंत सावधानी है। आप अपने खून को उबालकर जिस अंधेरी ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, वह आपकी सर्वोच्च तैयारी है। अगर यह युद्ध हमारे लिए आश्चर्य की बात है, तो ये ड्रैगन गॉड दायरे के लिए और भी बुरा हो सकता है। दुनिया के लिए दक्षिण में हमारा स्थानांतरण ड्रैगन गॉड दायरे के प्रतिशोध से बचने के लिए है, कमजोरी का प्रदर्शन। इसका मतलब यह है कि ड्रैगन गॉड क्षेत्र कभी भी हमसे यह उम्मीद नहीं करेगा कि हम दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में अपने पैर जमाने से पहले ही उन पर चौतरफा हमला कर दें। आश्चर्य का ये तत्व ड्रैगन ईश्वर क्षेत्र को भेदने वाला अंधेरे का पहला ब्लेड होगा।
अंधेरे का ये ब्लेड कितना प्रभावी होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जब हम ड्रैगन गॉड दायरे का सामना करेंगे तो आप कितना साहस और दृढ़ संकल्प जुटा पाएंगे। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की आंखों में सदमा और भ्रम तेजी से लाल गर्म जुनून में बदल गया। इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास होता, उनकी अंधकारमयी गहन ऊर्जा काली लपटों की तरह उबलने लगी। पर्याप्त सावधानी, उत्तम तैयारी। उन्होंने लगातार इतनी सारी लड़ाइयां जीती थी कि वे उस शपथ को लगभग भूल गए थे जो उन्होंने उत्तरी दैवीय क्षेत्र से बाहर निकलते समय खुद से की थी। ये वादा कि वे उत्तरी दैवीय क्षेत्र के भाग्य को पलटने के लिए अपने जीवन और आत्मा को जला देंगे और अंधेरे में सच्ची आजादी लौटाने के लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस प्रयोजन के लिए वे किसी भी बाधा या कठिनाई को पार कर लेंगे। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, उन्हें अवश्य सफल होना चाहिए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1808। खतरनाक ट्रम्प कार्ड। जब चिबुयाओ अपना भाषण दे रही थी तो युनचे ने उसे तिरछी नजर से देखा। उसने बहुत देर तक दूसरी ओर नहीं देखा। उसने सोचा था कि चिबुयाओ उसे रोकने की कोशिश करेगी। वह जानता था कि उसका निर्णय अचानक, आवेगपूर्ण, नासमझी वाला था और उसके तौर तरीकों के बिल्कुल विपरीत था, जो कि पर्याप्त साजिश के बाद ही कार्य करना था। यही कारण है कि उसने उसके साथ अपने निर्णय पर चर्चा करना छोड़ दिया और सीधे घोषणा पर पहुंच गया। हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत निकली। उन्होंने बात की थी, लेकिन न केवल वह उनकी घोषणा का समर्थन कर रही थी, बल्कि वह उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की चिंताओं को लड़ाई की भावना में बदलने के लिए काम कर रही थी। इसके अलावा चिबुयाओ ने आगे कहा, क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की हालिया हार ने ड्रैगन गॉड्स की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यकीन है कि ड्रैगन गॉड क्षेत्र कुछ समय के लिए कुछ अशांति का अनुभव करेगा और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 5 राजा क्षेत्र अपनी शक्ति के बारे में संदेह रखेंगे। आखिरकार ड्रैगन मोनार्क ड्रैगन गॉड दायरे से अनुपस्थित हो गया है और उसके जल्द ही वापस लौटने की उम्मीद नहीं है। उनकी अनुपस्थिति ड्रैगन गॉड रियलम द्वारा अपने सबसे मजबूत फाइटर की कमी से कहीं अधिक है। ड्रैगन मोनार्क के बिना कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में ड्रैगन गॉड दायरे पर शासन कर सके, और 5 राजा क्षेत्रों पर ड्रैगन गॉड दायरे का नियंत्रण भी बहुत कम हो गया है। इसलिए चिबुयाओ अपने पैरों पर खड़ी हुई और युचे के बगल में चली गई। उसकी भव्यता का निर्णय उतना अचानक नहीं है जितना लगता है। वास्तव में ये हमारे आक्रमण को शुरू करने के लिए सबसे अच्छी खिड़की है। अभी शुरू हो रहा है। आप जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं वह युद्ध है जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भाग्य का फैसला करेगा। ये वह लड़ाई है जिसे लड़ने का सपना हमारे सभी पूर्वजों ने देखा था। यही कारण है कि आपने अपनी मातृभूमि छोड़ दी और विदेशी भूमि में चले गए। अपनी कायरता, अपनी व्याकुलता और अपनी चिंताओं को त्यागे। जब लड़ाई शुरू होती है तो आपको बस उस नफरत और विश्वास को बाहर निकालना है जो लाखों वर्षों से आपकी हड्डियों में जमा हो गई है, और हमारे शैतान मास्टर बाकी से निपट लेंगे। इस लड़ाई का नतीजा चाहे कुछ भी हो, जीत हो या हार, गौरव हो या शर्म, हमारा शैतान गुरु हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपकी महिमा बुद्धिमान है, महामहिम बुद्धिमान है। फेन दाओकी ने पूरा धनुष बनाने से पहले जोर से कहा। ये निर्णय पहली नजर में जल्दबाजी वाला लग सकता है, लेकिन ड्रैगन गॉड दायरे को हराने के लिए यह हमारी सबसे अच्छी खिड़की है। तथ्य यह है कि उनकी महिमा और महामहिम ने केवल कुछ महीनों में पूर्वी दिव्य क्षेत्र को दबा दिया है और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को अराजकता में डाल दिया है। उनकी भव्यता और महामहिम के नेतृत्व में ड्रैगन गॉड क्षेत्र भी हमारे रास्ते में नहीं खड़ा होगा। डेविल मास्टर ने घोषणा की थी और डेविल क्वीन ने योजना के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया था। बर्निंग मून क्षेत्र के पूर्व उपदेशक और बुद्धिमान व्यक्ति को सही शब्द कहने के लिए किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। यान तियानजियाओ ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ देखा। महामहिम के शब्दों से तियानक्सियाओ प्रबुद्ध महसूस करता है। इस बैठक के ठीक बाद तियानक्सियाओ मेरे आदमियों को हर उपयोगी शैतान हथियार और संरचना तैयार करने का आदेश देगा। जहां तक यम शैतानों, यम भूतों और यम की बात है सिपाही,
वे पहले से ही तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर हम कल ड्रैगन गॉड दायरे पर हमला कर सकते हैं। तियानगुहु बाहर निकला और दिल से बोला, इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र उनकी महिमा का अनुसरण नर्क तक करेगा और वापस आएगा। हम न तो किसी बात से डरते हैं और न ही पछताते हैं। हुओ तियानक्सिंग जोर से चिल्लाया। 15 दिन बाद उजाड़ आपदा क्षेत्र के बहादुर ड्रैगन गॉड क्षेत्र को उसके निवासियों के खून से दागने का वादा करते हैं या कोशिश करते हुए मर जाएंगे। ग्रेट वाइपर ऋषि ने उत्तर दिया, दिव्य अजगर क्षेत्र ने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। हम ड्रैगन भगवान के दायरे में उनकी महिमा का अनुसरण करेंगे और ड्रैगन देवताओं को नष्ट कर देंगे। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के 3 राजा क्षेत्रों और 3 सर्वश्रेष्ठ ऊपरी सितारा क्षेत्रों के नेताओं द्वारा युद्ध की उत्साही घोषणा ने सभी चिंता और झिझक को नष्ट कर दिया। एक पल के लिए केंद्रीय हॉल में हर शैतान व्यक्ति जोश और खून की प्यास से अपनी लड़ाई चिल्ला रहा था। अगर युनचे उन्हें कल ड्रैगन गॉड दायरे पर हमला करने का आदेश देता, तो उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे उसका पालन करेंगे और खुद को खून के समुद्र में डुबो देंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे में झिझक का एक दुर्लभ क्षण चमक उठा। वह पूरी तरह से जानता था कि चिबुयाओ ने चतुराई से ड्रैगन गॉड दायरे या यहाँ तक कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 5 राजा क्षेत्रों अथाह नींव और अथाह शक्ति का उल्लेख करने से परहेज किया था। उसने जानबूझकर उसके चुने हुए समय और आश्चर्य के तत्व के महत्व को बड़ा चढ़ाकर बताया था। उसने स्पष्ट रूप से एक लापरवाह और स्वार्थी निर्णय को उस वीरतापूर्ण कदम में बदल दिया था जो पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को बचाएगा। यहाँ तक कि उसने अपनी आवाज को सोल चोरी की अदृश्य शक्ति से जोड़ दिया था। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके विचार उनसे इतनी सूक्ष्मता से प्रभावित हुए हैं। कियानयिंग, आप ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के सैनिकों को इकट्ठा करेंगे। अब समय आ गया है कि वे अपनी जान दे दें, युनचे ने आदेश दिया। सुनिश्चित करें कि आंदोलन को यथासंभव अदृश्य रखा जाए। मैं आपके आदेश को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौटूंगा, कियानयिंग ने उत्तर दिया। कैजी, युनचे ने शुरुआत की, लेकिन अपनी बात बीच में ही रोक दी और उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। कैजी ने वैसे भी उसके इरादे को समझा और उदासीनता से उत्तर दिया, मैं स्टार गॉड दायरे से संपर्क करूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में अकल्पनीय भावनाएं चमक उठी। ये पहला और आखिरी मौका है जब मैं उन्हें बर्दाश्त कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह ... अच्छे से। युनचे ने हल्के से सिर हिलाया। अंत में युनचे ने हॉल में एकमात्र दक्षिणी क्षेत्र के भगवान सम्राट की ओर देखा। कैंग शिटियन, आप दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र से लूटे गए संसाधनों को छांट लेंगे और उन्हें युद्ध प्रावधानों में बदल देंगे। इसके अलावा मैं जुआनयुआन दायरे और पर्पल माइक्रो दायरे पर अपने आदमियों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भरोसा नहीं करता, लेकिन आप उनके पास जो कुछ भी और सब कुछ है उसे ले लेंगे जो हमारे युद्ध प्रयासों में सहायता करेगा, समझे? कैंग शिटियन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, घबराओ मत, आपकी महिमा। मुझे ठीक ठीक पता है कि उनके पास क्या संसाधन है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उनसे उनकी जेब में बचा हर सिक्का उगलवा लूंगा। जहां तक मेरी बात है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांगो, जनशक्ति, कलाकृतियां, संरचनाएं, जहाज और बहुत कुछ, और मैं वह सब प्रदान करूंगा। युनचे को इस संबंध में कैंग शिटियन पर पूरा भरोसा था। आखिरकार पूरी शैतान जाति इस समय उसके दायरे में बैठी थी और उसे अपनी सारी संपत्ति आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था, चाहे उसे यह पसंद हो या नहीं। इसलिए जहरीला आदमी निश्चित रूप से खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए जुआनयुआन दायरे और पर्पल माइक्रो दायरे के हर आखिरी कब्जे को छीन लेगा। वह उनके गुप्तांगों को ढकने के लिए एक लंगोटी भी नहीं छोड़ता था। 15 दिनों में वह सब कुछ तैयार करे जिसे तैयार करने की आवश्यकता है। 15 दिनों में हम 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में इकट्ठा होंगे और यहाँ से ड्रैगन गॉड क्षेत्र की यात्रा करेंगे। तब तक अपनी गतिविधियों को अदृश्य रखें और ड्रैगन गॉड दायरे को समय से पहले 5 राजा क्षेत्रों को संगठित करने का कोई कारण न दें, समझे? जैसा आपका आदेश हो।
शैतान लोगों ने बेलगाम उत्साह से अपना सिर झुका लिया। युन चे ने एक बार फिर केंद्रीय हॉल की ओर अपनी निगाहें घुमाई। ठीक है, क्या कुछ और भी है जो कोई कहना चाहेगा? कैंग शिटियन तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आपकी महिमा, शिटियन का एक प्रश्न है जो कुछ ज्ञानवर्धक हो सकता है। नोव एल्ब इन बोलना। यू चे ने उस पर नजर डाली। कैंग शिटियन शुरू हुआ। 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र और ड्रैगन गॉड क्षेत्र के बीच एक विशाल खाई है, और उस तक पहुंचने से पहले हमें कई सितारा क्षेत्रों से गुजरना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इन 15 दिनों के दौरान खुद को कितनी अच्छी तरह छुपाते हैं। प्रस्थान के दिन के दौरान शोर और आभा की हलचल निश्चित रूप से ड्रैगन गॉड दायरे को कार्रवाई के लिए सचेत कर देगी। जब तक हम उन तक पहुंचेंगे, ड्रैगन गॉड क्षेत्र 5 राजा क्षेत्रों और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के अन्य सितारा क्षेत्रों की सेनाओं के साथ हमारा इंतजार कर रहा होगा, है ना? उन्होंने अपनी उपयोगिता दिखाने की उम्मीद में इसे उठाया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके सवाल खत्म होने से पहले ही कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह शायद एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के बारे में नहीं जानता था, कम से कम गहराई से नहीं। दुर्भाग्य से, अपना प्रश्न वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि, वह इतने तेज तर्रार थे कि उन्होंने अपने बयान के सार को निर्देश के अनुरोध में बदल दिया। इसे ध्यान में रखते हुए, क्या कोई आदेश है जो आप मुझे देना चाहेंगे, महामहिम? जितनी जल्दी मुझे पता चलेगा, उतनी जल्दी मैं तैयारी पूरी कर सकूंगा। युन चे ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपकी महिमा। कैंग शिटियन शर्मिंदगी से पीछे हट गया। शैतान जाति के आगमन के कारण 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के नीले आकाश में भारी परिवर्तन आ गया था। युन चे के केंद्रीय हॉल से बाहर निकलने के बाद वह बहुत देर तक अपने ऊपर के उदास आकाश को देखता रहा। लगभग समय आ गया है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो जुजी एक मनहूस कुत्ते में बदल गया था, कियाना ये फैंटियन मर गया था, जिया क्विंग्यू मर गया था, नान वानशिंग मर गया था, शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र खून से लथपथ था, ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र अब उसका था, चंद्रमा भगवान क्षेत्र में विस्फोट हो गया था, स्मिथेरेंस और दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गए थे। अब नष्ट करने के लिए केवल एक आदमी और एक जगह बची थी, ड्रैगन मोनार्क और ड्रैगन गॉड क्षेत्र। एक बार जब सभी मरने वाले मर जाएंगे, तो बाकी सब कुछ, लोग, भूमि, जीवन, मृत्यु, स्वर्ग या नरक, उसका आदेश होगा। एकमात्र प्रश्न बचा था, जिसका उत्तर उसके पास भी नहीं था। क्या लॉन्ग बाई की मृत्यु के बाद उसकी नफरत कम हो जाएगी, या इस हद तक बदतर हो जाएगी कि इसे केवल हिंसा के माध्यम से ही बाहर निकाला जा सकता है? आखिरकार, वह संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र नहीं, संपूर्ण विश्व से इतना निराश और घृणास्पद था। एक सुगंधित सुगंध उसकी नाक से होकर गुजरी। ये चिबुयाओ उसके पास खड़ा था और उसके भावहीन चेहरे को देख रहा था। युन चे ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर देखा। आप वास्तव में इस युद्ध में कितने आश्वस्त हैं? उसने उसके फैसले की आलोचना करने के बजाय उससे सबसे स्वाभाविक सवाल पूछा। लॉन्ग बाई की मृत्यु 100%, यू चे ने अपनी गहरी, अथाह आंखों में देखा और ईमानदारी से उत्तर दिया। लेकिन ड्रैगन गॉड दायरे और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का विनाश, इतना नहीं। इसके अलावा, इस युद्ध में निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। भले ही हम अंतिम जीत हासिल कर लें, उत्तरी दैवीय क्षेत्र की मूल शक्ति निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। चिबुयाओ ने सिर हिलाया और अपने प्रश्न वहीं रोक दिए। चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं मरूंगा, चिबुयाओ ने अचानक कहा। आखिरकार, अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, क्या मैं बचा सकता हूँ? जब तक उसकी बातें खत्म हुई, शैतान रानी स्वयं बहुत दूर जा चुकी थी। यू चे, मास्टर। यू चे की चेतना से अचानक हेलिंग की आवाज आई, क्या आप
उस शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं जिसका उपयोग आपने फेन दाओजुन को मारने के लिए लोंग बाई को मारने के लिए किया था। लोंग बाई को मारने का 100% विश्वास। ची बुयाओ को भूल जाए, यहाँ तक कि साधारण हे लिंग ने भी तुरंत उस शक्ति के बारे में सोचा था। आखिरकार यही एकमात्र संभावना थी। हालांकि यूचे के पास ड्रैगन गॉड सोल ओरिजिन था, एक ऐसा हथियार जो ड्रैगन सम्राट की आत्मा को भी दबा सकता था, लेकिन ये यूचे को लोंग बाई को हराने का 100% मौका देने के लिए पर्याप्त नहीं था। अभी लोंग बाई संपूर्ण प्राइमल केस में सबसे मजबूत गहन अभ्यासी थी, इसलिए एकमात्र शक्ति जो उसे मार सकती थी वह ऐसी शक्ति थी जो इस दुनिया की सीमाओं को पार कर गई थी। भगवान राख का उपयोग उसने जलते चंद्रमा भगवान सम्राट को मारने के लिए किया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने इससे इनकार नहीं किया। मास्टर, आप नहीं कर सकते, आप सचमुच नहीं कर सकते। हे लिंग की आवाज घबरा गई। उस दिन आप इतने घायल हो गए थे कि आप लगभग शांत हो जाओ, हे लिंग। यू चे ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। ये सच है कि उस दिन मैं बहुत बुरी तरह थक गया था, लेकिन धन्यवाद इसके साथ ही मैंने कमोबेश अपनी पूर्ण सीमाएं भी समझ ली। मैं उस समय कमजोर था, और फिर भी मैं दिव्य की 2 खोई हुई शक्तियों के साथ खुद को सशक्त बनाने और भगवान ऐश को कई सांसों तक सक्रिय रखने में सक्षम था। इससे अब मुझ पर बोझ कम ही पड़ेगा। मुझे यकीन है कि मैं अत्यधिक परिश्रम से नहीं मरूंगा, भले ही मैं भारी चोटों के दौरान गॉड ऐश का उपयोग करूं। उसकी बातें सुनने के बाद भी हीलिंग की चिंता कम नहीं हुई। लेकिन भले ही आप लोंग बाई को मारने में कामयाब रहे, युद्ध के अंत में आप दोनों कमजोर हो जाएंगे और घायल हो जाएंगे। यदि इस समय के दौरान ड्रैगन देवता या समान शक्ति वाला कोई शत्रु आपके पास आता है, तो आप युन चे ने फिर से अपना सिर हिलाया। शैतान रानी ने कहा था कि वह मेरी रक्षा करेगी, है ना? वह कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटती, लेकिन ये वह कीमत है जो मुझे चुकानी होगी। युन चे ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे काट दिया। मेरे पास यही एकमात्र तरीका है जो लोंग बाई को कम से कम समय में मार सकता है। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। कुछ भी हो, यू चे इस बात से निराश थी कि लोंग बाई अभी ड्रैगन गॉड दायरे में नहीं थी। अब वह जिस तरह का था, उसे एक पत्थर से 2 शिकार करने के अवसर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। जैसा कि कहा जा रहा है, उसे यकीन था कि जब वह ड्रैगन गॉड दायरे को खून में डुबो देगा तो लोंग बाई दिखाई देगी। हे लिंग चुप हो गया। जिस व्यक्ति का जीवन सचमुच यूचे से जुड़ा था, वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि प्रतिशोध की उसकी इच्छा कितनी उज्जवल और जरूरी थी। काफी समय बाद उसकी आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजी। मैं जानता हूं कि मैं आपको रोक नहीं सकता, गुरु, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात का वादा करें, चाहे कुछ भी हो। कोई बात नहीं, उसने कहा। यह पहली बार था जब उसने आज्ञाकारी और सौम्य स्वभाव वाले हे लिंग से जोरदार मांग सुनी। उसकी आवाज चिंता और अजीब आशा दोनों से भरी हुई थी। यू चे आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने उत्तर दिया, ठीक है, मैं अपने ही लिंग को निराश न करने की पूरी कोशिश करूंगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1804 पराजित ड्रैगन। क्या ये कौन सी शक्ति है? निचले दायरे का एक राजा दांत किटकिटाते हुए हाँफ रहा था। ये वास्तव में ड्रैगन भगवान की शक्ति के अनुरूप है। वास्तव में शक्तिशाली क्रिम्सन विनाशक ड्रैगन भगवान की शक्ति के अनुरूप है। कितना भयानक! ये सचमुच एक ऐसी शक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती है। कम से कम 1,00,000 वर्षों से अधिक समय से क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सोचने के लिए कि हम कितने भाग्यशाली थे कि आज इसे देख सके। वह काली रोशनी शैतान जाति की अंधकार में गहन ऊर्जा से संबंधित है। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड शैतान जाति के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि यह खबर कि ऐश ड्रैगन भगवान को शैतान मास्टर यू चे द्वारा मार दिया गया था, आखिरकार सच थी। ड्रैगन भगवान का क्रोध शैतान जाति पर है। ड्रैगन भगवान क्षेत्र हमला कर रहा है। दुनिया बदलने वाली है। आखिरकार शैतान जाति जा रही है।
ऊर्जा की एक लहर ने अचानक शक्तिशाली गहन अभ्यासकर्ताओं के एक समूह को हवा में फेंक दिया। जो लोग सीधे तौर पर कमजोर थे उन्हें बड़े पैमाने पर आंतरिक क्षति हुई और खून की खांसी हुई। हमें अब जाना होगा। शक्ति का ये स्तर हमें बड़ी दूरी से भी आसानी से मार सकता है। एक और झटका उन पर लगा और स्पीकर बंद हो गया। इन गहन अभ्यासकर्ताओं को अभी तक नहीं पता था कि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान पागलपन और क्रोध की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र के गहन चिकित्सक सुरक्षित स्थान पर चले गए। ये खबर कि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान शैतान लोगों से युद्ध कर रहा था, जंगल की आग की तरह फैल गई। यह एक ऐसी खबर थी जिसने हर किसी के दिल पर जादू की तरह असर कर दिया था। ड्रैगन गॉड दायरे ने अंततः शैतान जाति पर हमला करने का निर्णय लिया था। ड्रैगन गॉड दायरे के सबसे मजबूत ड्रैगन गॉड का आगमन पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बीच एक चौतरफा युद्ध की शुरुआत करता हुआ प्रतीत हुआ। ये लड़ाई संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र की नियति का फैसला करेगी। हालांकि एक ऐसी चीज थी जिसकी जनता ने भविष्यवाणी नहीं की थी। वे संभवतः यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड उतना खराब प्रदर्शन करेगा जितना उसने किया। शर्म, क्रोध, दर्द, उसकी आत्मा का पतन, नियंत्रण का पूर्ण नुकसान। जिसने भी वर्तमान क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को देखा होगा उसे निश्चित रूप से विश्वास हो जाएगा कि वह पूरी तरह से पागल हो गया था। प्रत्येक हमला पिछले से भी अधिक भयानक था। उसकी क्रूर आभा और भी अधिक अराजक हो गई। उसने क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड पर बार बार हमला किया, जबकि वह समुद्र में एक प्रचंड तूफान से बचने के लिए संघर्ष कर रही एक छोटी नाव की तरह उसके हमले के अंदर और बाहर घूम रही थी। दुर्भाग्य से ड्रैगन भगवान का शरीर बहुत शक्तिशाली था। सब कुछ के बावजूद चिबुयाओ बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं था। गड़गड़ाहट। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के शरीर से क्रिम्सन रंग की भयानक आभा फूट पड़ी और उसके परिवेश को विनाश के नरक में बदल दिया। उसकी आंखों में रहने वाली काली चमक और अधिक तीव्र हो गई और वह एक मूर्ति की तरह जड़ हो गया, जबकि उसकी भयानक आभा एक छिद्रित गुब्बारे की तरह ढह गई। दर्द की अगली गर्जना अब तक उसके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से भी बदतर थी। उसके नियंत्रण खोने से चिबुयाओ की शैतानी आत्मा तेजी से उसकी आत्मा को खा गई। ये वह क्षण था जिसका चिबुयाओ बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने उसके पेट के केंद्र में स्थित कोर को टेलीपोर्ट किया। जिस काले रिबन को उसने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था वह किसी प्राचीन शैतान देवता की आंख की गहराई के समान काला चमक रहा था। एक पल, 2, 3, आधी सांस। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड अभी भी दर्द से जूझ रहा था। उसे अस्पष्ट एहसास हो रहा था कि खतरा उस पर है, लेकिन उसका दिमाग खराब था और वह प्रतिक्रिया देने का सही तरीका भी नहीं सोच पा रहा था। तदनुसार कार्य करना तो दूर की बात थी। बेशक शुद्ध ड्रैगन भगवान ने खतरे को महसूस किया और अपने भाइयों की सहायता के लिए जाने की कोशिश की, लेकिन जी शिन और जी लिंग के काले ब्लेड ने उसे बलपूर्वक वापस फेंक दिया। 1 सांस, 1.5 सांस, 2 सांस। देव सम्राटों के स्तर पर एक भी गलती गंभीर चोटों के लिए पर्याप्त थी। यदि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान उसका सामान्य स्व होता तो वह चिबुयाओ को अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए इतना समय कभी नहीं देता। दुर्भाग्य से उसकी आत्मा की वर्तमान स्थिति सामान्य के अलावा कुछ भी नहीं थी। चिबुयाओ सचमुच अपनी नाक के नीचे इस प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम था। जब शैतान रानी ने फिर से ऊपर देखा तो उसकी पुतलियां पूरी तरह से गायब हो गई थी। जो कुछ बचा था वह शुद्ध अंधकार था, अराजक अंधकार की कब्र सुर। वह कुछ फुसफुसाए और हाथ ऊपर उठाए। उस क्षण सारी ध्वनि बंद हो गई और ऐसा लगा मानो समय ही स्थिर हो गया हो। एकमात्र चीज जो इस जमे हुए क्षण के दौरान अभी भी हिल रही थी वह थी काला रिबन। इसने क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान के पेट को छुआ और टकराना एक मंद ध्वनि के साथ उसके विशाल शरीर में प्रवेश कर गया। N-0 वेल्बन काले रिबन ने सबसे मजबूत ड्रैगन भगवान के असली शरीर को ऐसे काट दिया था जैसे वह कागज से बना हो। अंततः ध्वनि और समय को दुनिया में बहाल कर दिया गया। वाह!
क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान की पीठ और पेट से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। बाद में एक और आत्मा दहाड़ती हुई दहाड़ने लगी, एक प्रचंड शक्ति जो 10,000 ज्वालामुखियों के विस्फोट की तरह महसूस हुई, सामने की ओर बढ़ी। चिबुयाओ की रक्षा करने वाली शैतानी शक्ति ढह गई और वह चट्टान की तरह गिर पड़ी। उसके ठीक ऊपर ड्रैगन गॉड के खून की बारिश हो रही थी। यह पहली बार नहीं था जब क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को भयानक घाव हुआ था। हालांकि इससे पहले कोई भी उसके शरीर को छेदने में कामयाब नहीं हुआ था। उनके शरीर पर जो दर्द हुआ, वह उनके विश्वास और इच्छा शक्ति को हुई क्षति का 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्योर ड्रैगन गॉड अपनी शाश्वत शांति के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन जब उसने ड्रैगन के खून की बौछार देखी तो उसका लाखों साल पुराना दिल अभी भी चट्टान की तरह डूब गया। व्याकुलता का वह छोटा सा क्षण जीशिन और जी लिंग के शोषण के लिए पर्याप्त था। ट्विन कैलामिटी विच किलिंग फॉर्मेशन निर्वाण शैतान सम्राट की आत्मा की याद में बनाई गई एक प्राचीन शैतान तकनीक थी। हालांकि चिबुयाओ शिक्षक थे, जी शिन और जी लिंग पूरी दुनिया में केवल 2 लोग थे जो इसे पूरी तरह से निष्पादित कर सकते थे। चिबुयाओ ने उन्हें फिट करने के लिए तकनीक का नाम भी बदल दिया था। 2 चुड़ैलों ने प्रेत की तरह हमला किया, अंधेरे का एक जाल खींचा जिसने शुद्ध ड्रैगन भगवान को अपने ब्लेड से चारों ओर से घेर लिया। अंतरिक्ष को भी कई टुकड़ों में काट दिया गया। जी शुद्ध ड्रैगन भगवान का ज्ञान और अनुभव जी शिन और जी लिंग से 100 गुना अधिक था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि यह एक भयानक तकनीक थी जिसका वह सीधे तौर पर सामना नहीं कर सकती थी। अन्य ड्रैगन देवताओं के विपरीत उसे लड़ाई में बैकफुट पर रहने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। उसने तुरंत अपनी शक्ति से अपने पूरे शरीर की रक्षा की, तकनीक के हत्या क्षेत्र से दूर चली गई और लगभग 5 किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हुई। हालांकि उसे अभी भी अपने चेहरे पर हाड़ कंपा देने वाली ठंड के 2 बिंदु महसूस हुए। खून की बूंदें उसके चेहरे पर फिसल गईं। उसके दाहिने गाल पर 2 घाव के निशान थे, मानो क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की चोट का अनुकरण करते हुए जो ड्रैगन गॉड दुनिया में घाव झेलने वाला दूसरा ड्रैगन गॉड बन गया, और यह एक महिला के लिए सबसे अपमानजनक चोट थी। एक विकृत घाव। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि शुद्ध ड्रैगन भगवान क्रोधित नहीं हुए। वह अपनी विकृति पर विचार करने के लिए भी नहीं रुकी। जी शिन और जी लिंग के क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की ओर बढ़ने के आंदोलन में अस्थायी शांति को जब्त कर लिया। अब तक क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड मित्र और शत्रु की पहचान नहीं कर सका। जब उसे महसूस हुआ कि कोई आभा तेज गति से उसकी ओर आ रही है, तो उसने तुरंत क्रोध भरी दहाड़ निकाली और उस पर हमला कर दिया। टकराना। जैसे जैसे शक्ति के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी, अंतरिक्ष संकुचित और फूला हुआ था। शुद्ध ड्रैगन भगवान द्वारा क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान के पंजे को मजबूती से पकड़ने के बाद वह चिल्लाए, बड़े भाई, यह मैं हूँ। ग्रर आह। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड गुर्राना बंद नहीं कर सका क्योंकि उसका दर्द शुरुआत की तुलना में 10 गुना अधिक बदतर हो गया था। हालांकि वह इतना दूर नहीं गया था कि वह शुद्ध ड्रैगन भगवान को पहचान न सके। उसने पत्ते की भांति कांपते हुए अपनी शक्ति खींच ली। हमें अब निकलना होगा बड़े भाई, जल्दी से। शुद्ध ड्रैगन भगवान ने अपनी ऊर्जा को क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान के पंजे और खुद के चारों ओर लपेट लिया और उसे पश्चिम की ओर खींच लिया। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड ने उसके कार्यों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया। दर्द से दहाड़ने से पहले उसने उसे हिंसक तरीके से दूर धकेल दिया। मैं क्रिम्सन विनाश कभी नहीं बचूंगा। एक युद्ध क्षेत्र। चुड़ैल। डायन को मारना ही होगा, मारना ही होगा, मार डालो। आह। शुद्ध ड्रैगन भगवान की पुतलियों से एक सफेद रोशनी चमकी और उसके पीछे एक सफेद अर्ध पारदर्शी छाया दिखाई दी। फिर उसने अपनी ड्रैगन आत्मा की आवाज का उपयोग करते हुए उससे बात की, उठो बड़े भाई। अगर हम आपके अंदर से शैतान आत्मा को बाहर नहीं निकालते शरीर, जबकि हम अभी भी कर सकते हैं, आपकी ड्रैगन आत्मा हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाएगी।
क्या आप ऐसी खाई में गिरना चाहते हैं जहां से वापसी संभव न हो? उसकी आत्मा की आवाज क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान की आत्मा की तह तक पहुंची। अंततः ड्रैगन भगवान की आंखों में थोड़ी स्पष्टता लौट आई। चलदर प्योर ड्रैगन गॉड ने अपनी ताकत दोबारा हासिल की और क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को एक बार फिर पश्चिम की ओर खींच लिया। इस बार बुरे ड्रैगन ने हार मानने से पहले केवल थोड़ा संघर्ष किया। इस तरह वह खुद को बता सकता था कि शुद्ध ड्रैगन भगवान ने उसे खींच लिया था। युद्ध के मैदान से भागना उसकी इच्छा नहीं थी। जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर उस जगह की ओर देखा जहां उसका खून गिरा हुआ था। शिबुयाओ जहां था वहां से रेत के एक कण जितना छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी छवि उसकी आत्मा पर शर्म के स्थायी ब्रांड की तरह अंकित हो गई थी। उसकी पीठ से अब भी खून बह रहा था। खून की हर बूंद नफरत से भरी हुई थी। शिबुयाओ ने पीछा करने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए जिशिन और जीलिंग ने कुछ नहीं किया, भले ही क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन और प्यो उनकी आंखों के सामने से भाग रहे थे। वे घूमे और उसी समय अपने स्वामी के पास लौट आए। शिबुयाओ की आकृति को स्थायी रूप से घेरने वाली काली धुंध धुंधली हो गई थी। जिशिन और जीलिंग दोनों ही शैतान रानी के पीले रंग को चिंता से देख रहे थे। मास्टर आप, शिबुयाओ ने उन्हें हल्की सी मुस्कान दी और अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है। फिर उसने हल्के से पुकारा, हुआ जिन। कुछ देर बाद अचानक एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि 7वीं चुड़ैल हुआ जिन थी। ये कैसे हुआ? शिबुयाओ ने पूछा। हुआ जिन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, अब मैं समझ गया हूँ कि इसे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र का खजाना क्यों माना जाता है। इसका प्रदर्शन मेरी कल्पना से कहीं बढ़कर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह उस समय के सभी देव सम्राटों को मूर्ख बनाने में सक्षम था। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए, कोई उसके हाथों की हथेली में क्रिस्टलीय रोशनी से जगमगाता हुआ एक गोला देख सकता था। यह इल्यूसरी ग्लेज्ड इमेजरी जेड थी। ये वह वस्तु थी जिसने शुई मेइन को किसी की नजर में आए बिना उस दिन की सच्चाई को उकेरने की अनुमति दी। ये वह वस्तु थी जिसने शाश्वत स्वर प्रक्षेपण के माध्यम से इसकी सामग्री को दुनिया के सामने पेश किए जाने के बाद तीनों दिव्य क्षेत्रों में विश्वास के पतन का कारण बना। शिबुयाओ की राय में 4 इल्यूसरी ग्लेज्ड इमेजरी जेड्स की कीमत अरबों सैनिकों के बराबर थी। यही कारण है कि उसने कुछ समय पहले शुई मेइन की अनुमति से अपने लिए एक लिया था। शिबुयाओ ने जेड को स्वीकार किया और अपनी चेतना से इसे संक्षेप में स्कैन किया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। आश्चर्यजनक, ऐसा लगता है कि हमें पहले अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की यात्रा करनी होगी, शिबुयाओ ने लापरवाही से कहा। आह, मैं लगभग दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के लिए निकलना नहीं चाहता। अनंत स्वर्ग प्रक्षेपण बहुत उपयोगी है। अचानक उसने खुद को छोटा कर लिया क्योंकि एक अप्राकृतिक लाली ने उसके चेहरे को लाल कर दिया। फिर खून की एक धार उसके जल्दबाजी से नियंत्रण को तोड़कर उसके मुंह से बाहर निकल गई। मालिक, तीनों चुड़ैलें चादर की तरह सफेद हो गईं। वे जल्दी से अपने स्वामी की सहायता के लिए दौड़े। ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके होठों के बीच खून के कई और कौर गिरे और शिबुयाओ इस समय जो मजबूत मोर्चा बना रही थी वह आखिरकार उसकी शैतानी आभा के साथ ढह गया। वह निढाल हो गई और जिशिन को अपना सिर अपनी छाती से पकड़ने की अनुमति दी। हालांकि उसने सफलतापूर्वक क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को एक भयानक झटका दिया था, लेकिन दुनिया के सबसे मजबूत ड्रैगन गॉड से उसके असली रूप में लड़ना आसान नहीं था। अपने पागलपन में उसने जो शक्ति की तरंगे प्रकट की, वे बिल्कुल घातक थी, और यद्यपि उस पर सीधा प्रहार नहीं हुआ था, लेकिन केवल चोटें ही उसे घायल करने के लिए पर्याप्त थी। निर्वाण शैतान सम्राट की आत्मा क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन की आत्मा से कहीं अधिक उच्च स्तर की थी। हालांकि ये सिर्फ एक मूर्खता थी। एक चींटी की तुलना उस पर्वत से की गई जो कि क्रिम्सन विनाश था। शिबुयाओ के लिए अपने आत्मिक प्रतिशोध को नजरअंदाज करना उतना आसान नहीं था जितना युद्ध के दौरान दिखता था। शिबुयाओ ने अपनी छाती पर रक्तहीन हथेली दबाई। उसने खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की और समर्थन के लिए जिशिन पर झुकती रही। अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, वह लाल अजगर मुझसे कहीं ज्यादा बुरा है।
भले ही वह मेरे शैतान की आत्मा को बाहर निकालने में कामयाब हो जाए, वह कम से कम एक सहस्राब्दी तक मेरी उपस्थिति में एक भयभीत बिल्ली के बच्चे की तरह रहेगा। यह अकेले ही कीमत के लायक है। कृपया मत बोलो मालिक, हम ठीक कर देंगे, आपके घाव तुरंत ठीक हो जाएं, हुआ जिन ने तुरंत कहा। चिबुयाओ ने हल्के से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, हमें अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की अपनी यात्रा में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो अब चलते हैं। एक और बात, आप शैतान मास्टर को मेरी चोटों के बारे में जानने नहीं दे सकते। जैसे ही उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई, थकान और शक्तिहीनता की एक अनूठी लहर ने उस पर हमला कर दिया। उसकी दुनिया एक पल के लिए घूम गई और फिर सब कुछ अंधकार में हो गया। जब खून से लथपथ क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड शुद्ध ड्रैगन गॉड के साथ ड्रैगन गॉड दायरे में लौटा, तो ऐसा लगा मानो वह क्षेत्र अचानक बर्फीले नरक में बदल गया हो। किंग ड्रैगन, ड्रैगन गार्ड्स, मास्टर ड्रैगन, ड्रैगन सॉवरेन और यहाँ तक कि ड्रैगन देवता भी इतने सदमे में थे कि वे मर सकते थे। शुद्ध ड्रैगन भगवान के पास सब कुछ विस्तार से समझाने का समय नहीं था। उसकी पहली प्राथमिकता सभी ड्रैगन देवताओं को इकट्ठा करना और क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन की आत्मा में अंतर्निहित शैतान आत्मा का पीछा करना था। हालांकि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन से ठीक होने से पहले भयानक खबर उन पर बिजली की तरह गिरी। शैतान जाति ने अनंत स्वर्ग प्रक्षेपण को एक बार फिर सक्रिय कर दिया था। काफी चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार शो का मुख्य किरदार ड्रैगन गॉड दायरे के 9 ड्रैगन गॉड्स क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड का प्रमुख था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1805 निराश पश्चिमी दिव्य क्षेत्र शक्तिशाली और रहस्यमय क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान उनके ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दिए। उत्तर की शैतान रानी ने उसे बार बार पीटा और अंततः उसके असली शरीर को प्रकट करने से पहले उसकी कर्कश चीखें और दर्द की दहाड़ें हवा में गूंज उठी। विशाल लाल रंग के अजगर ने उन्माद में हमला करते हुए रूह कंपा देने वाली दहाड़ निकाली। ये बिल्कुल एक पागल अजगर की तरह लग रहा था जिसने अपनी आत्मा खो दी थी। उसके बाद चिबुयाओ ने अपने हमलों को रोक दिया और उस पर अविश्वसनीय प्रहार किए, जिससे आकाश से अजगर के खून की बारिश होने लगी। एक चौंकाने वाला दृश्य जो किसी ने नहीं सोचा था कि वे कभी देखेंगे। दूसरी ओर शुद्ध ड्रैगन भगवान पर 2 चुड़ैलों के हमलों से लगातार बमबारी हो रही थी और इसका अंत काली शक्ति के ब्लेड से उसके चेहरे पर कट जाने के साथ हुआ। अंत में वह उनसे अलग होने और क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के साथ भागने में सफल रही। उसके पीछे खून का एक लंबा निशान बह रहा था। कोई भी समाचार कितना भी विस्तृत या तर्कसंगत क्यों न हो, उसके प्रभाव की तुलना किसी वास्तविक छवि से कभी नहीं की जा सकती। ये छवियां तेजी से पूर्वी दिव्य क्षेत्र से शेष देव क्षेत्र तक फैल गईं, और उन्होंने एक विशाल ज्वार की लहर को अभी भी हिलते हुए दिव्य क्षेत्रों पर गिरा दिया। सच सबके सामने आने से सबका भरोसा खत्म हो गया था। पूर्वी दैवीय क्षेत्र और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र की लगातार हार उनके मानस पर बड़ा आघात थी। हालांकि ये छवि निस्संदेह ईश्वर क्षेत्र के प्रत्येक गहन अभ्यासकर्ता के विश्वास के लिए एक घातक झटका थी। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के लोगों के लिए ये दोगुना सच था। 9 ड्रैगन देवता किस प्रकार के प्राणी थे? वे ड्रैगन मोनार्क के बाएं और दाएं हाथ थे, जो ड्रैगन गॉड दायरे की आधारशिला थे। देव क्षेत्र में उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी कि वे अन्य राजा क्षेत्रों के देव सम्राटों के बराबर खड़े थे। दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र में ऐश ड्रैगन भगवान की दुखद मौत ने पूरे भगवान क्षेत्र को सदमे में डाल दिया था और सभी को तुरंत ड्रैगन भगवान क्षेत्र की उग्र प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। लेकिन किसी ने भी ऐश ड्रैगन भगवान को हेय दृष्टि से नहीं देखा या उनके प्रति कोई निराशा व्यक्त नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अफवाहों में कहा गया था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत शैतान यूचे के साथ दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र में आए थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐश ड्रैगन भगवान कितना शक्तिशाली था। अगर उत्तरी दिव्य क्षेत्र की मुख्य ताकतें उसके खिलाफ एकजुट हो जाती तो वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के लिए चीजें अलग थी। छवियों से पता चलता है कि वह और डेविल क्वीन एक पर एक द्वंद्व में लगे हुए थे और किसी भी बाहरी ताकत ने उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया था।
फिर भी शैतान रानी द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और लड़ाई उसके द्वारा उसमें छेद करने के साथ समाप्त हुई। यहाँ तक कि जब वह भागी तो उसे प्योर ड्रैगन भगवान द्वारा जबरन खींचकर ले जाना पड़ा। इसके अलावा शुद्ध ड्रैगन भगवान को 2 चुड़ैलों द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था जो उससे बहुत कम प्रसिद्ध थी। वह बमुश्किल एक झटके का जवाब भी दे सकी और इसका अंत भी उसे एक झटका लगने के साथ हुआ, उसके चेहरे पर अपमानजनक प्रहार। नंबर 1 ड्रैगन भगवान न केवल डेविल क्वीन से हार गया था, वह ऐसे तरीके से हार गया था जो किसी भी गरिमा या अनुग्रह से रहित था, और उसने सभी पर जो स्थायी प्रभाव छोड़ा वह ड्रैगन का खून था जो उसके शरीर से पागलपन से बह रहा था। पूर्वी दैवीय क्षेत्र कांप उठा जबकि दक्षिणी दैवीय क्षेत्र कांप उठा, और यहाँ तक कि वे शैतान जो इस समय चुपचाप दक्षिण की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने अपने ऊपर प्रसारित हो रही छवियों को देखा तो वे विस्मय और आश्चर्य से अपने घुटनों पर बैठ गए। ये बिल्कुल वैसा ही था जब वे सभी शैतान गुरु की राजसी शक्ति से विस्मय में पड़ गए थे। जहां तक पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की बात है, वे इसी क्षण भयानक सन्नाटे में डूब गए थे। भले ही वे देव क्षेत्र में सबसे मजबूत दिव्य क्षेत्र थे, ड्रैगन भगवान क्षेत्र के नेतृत्व वाला पश्चिमी दिव्य क्षेत्र उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण के प्रति लगभग उदासीन था। यहाँ तक कि जब पूर्वी दैवीय क्षेत्र की सेनाएं बोर्ड से हटा दी गई और जब दक्षिणी दैवीय क्षेत्र को एक ही रात में उलट दिया गया, तब भी उनका मानना था कि ड्रैगन गॉड क्षेत्र एक स्वर्गीय खाई थी जिसे शैतान आसानी से पार नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन गॉड क्षेत्र इतना शक्तिशाली था। वास्तव में 9 ड्रैगन देवता स्वयं व्यावहारिक रूप से 9 देव सम्राटों के समकक्ष थे। इसके अलावा जिन शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने पूर्वजों से यादें विरासत में मिली, वे जानते थे कि 9 ड्रैगन देवताओं का मुखिया क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान एक भयानक अस्तित्व था जो अन्य सभी देव सम्राटों से आगे निकल गया था, जो स्वयं ड्रैगन सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर था। यह प्रबल विश्वास ही था जिसने उन्हें बिना पलक झपकाए उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतानों का सामना करने की अनुमति दी। लेकिन अब यह विश्वास सबसे सीधे और स्पष्ट तरीके से क्रूरतापूर्वक खंडित हो गया था, जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता था। जब इसकी खबर ड्रैगन गॉड सेक्रेड हॉल तक पहुंची तो प्रत्येक ड्रैगन गॉड के चेहरे पर अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदास हो गई। भले ही क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड अभी पूरी तरह से केंद्रित था, उसकी ड्रैगन आत्मा अभी भी चिबुयाओं के शैतानी आक्रमण से पीड़ित हो रही थी। उसके लिए अपने मन और आत्मा दोनों को स्थिर करना कठिन था। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसकी दृष्टि तुरंत काली हो गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह लगभग वहीं बेहोश हो गया। जब अंततः उन्होंने साइकिल चलाने वाली छवियां देखी तो अन्य सभी ड्रैगन देवताओं को लगा कि उनका खून पागलों की तरह उनके सिर पर दौड़ रहा है। जब वे जोर जोर से सांस लेने लगे तो उनके चेहरे बारी बारी से खून की तरह लाल और कड़ाही के तले की तरह काले हो गए। ड्रैगन भगवान हार सकते हैं या मर भी सकते हैं, लेकिन वे खुद को इतना अपमानजनक, दयनीय और बदसूरत प्रदर्शन करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? जो लोग क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान को सबसे अच्छी तरह से समझते थे, वे शायद ही विश्वास कर सके कि उन छवियों में उन्मादी ड्रैगन वास्तव में वही था। उसने न केवल अपना सम्मान और प्रतिष्ठा खो दी थी, बल्कि उसके कार्य सभी ड्रैगन देवताओं के चेहरे पर अनगिनत अपमानजनक थप्पड़ झेलने के बराबर थे। इस समय सभी ड्रैगन देवताओं को पता था कि चिबुयाओ ने ये जाल बिछाया था ताकि वह संगति करके संपूर्ण ड्रैगन देवता जाति को शर्मिंदा कर सके। उन्होंने सबसे पहले उनका ध्यान उत्तर की ओर आकर्षित किया। एक बार जब उसे पता चला कि यह क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड था जिसे लालच दिया गया था, तो उसने तुरंत अपनी योजना का दूसरा भाग बनाया और अब उसने अपना अंतिम जाल बिछा दिया था। अपमान की इस अभूतपूर्व भावना ने सभी ड्रैगन देवताओं को ऐसा महसूस कराया मानो सचमुच उनके सिर पर गंदगी बरस गई हो। वे अच्छी तरह से और वास्तव में उसके जाल में फंस गए थे, और अंत में इसके परिणाम स्वरूप पहले से ही अस्थिर ईश्वर क्षेत्र में एक बड़ा वज्रपात हुआ था। घृणित डायन, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड टूटे हुए दांतों से गुर्रा रहा था। उसकी आंखें लाल रंग की खाई की तरह थी और उसका हर एक शब्द नफरत से भरा हुआ था।
2 लाख वर्षों का गौरव और वैभव एक ही दिन में नष्ट हो गया। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एजियो ड्रैगन गॉड ने सबसे शांत आवाज में उसे सांत्वना दी, जिसे वह संभाल सकता था। आगे बढ़ने से पहले उसने अपने दिल की पीड़ा को बलपूर्वक दबा दिया। यह मामला निस्संदेह पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के दिलों को झकझोर देगा, लेकिन ये हमारे ड्रैगन गॉड दायरे को प्रभावित नहीं करेगा। बड़ा भाई निश्चित रूप से उस नाराजगी का बदला चुकाने में सक्षम होगा जिसे वह आज 2 महीने बीतने के बाद 10,000 बार महसूस करता है। ये इस तरह उसने लॉन्ग फी को सांत्वना दी। हालांकि क्या इसका वास्तव में ड्रैगन गॉड दायरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कम से कम यहाँ तक कि उदास दिखने वाला एजियो ड्रैगन गॉड, जो इस समय शांत आवाज में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, वह उतना शांत नहीं था जितना वह दिखता था। भले ही कोई उस भारी शर्मिंदगी को नजरअंदाज कर दे जो उसे वर्तमान में महसूस हो रही थी, फिर भी उसकी भावनाएं बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ऐश ड्रैगन भगवान की बुरी तरह मृत्यु हो गई थी और वह अपनी मृत्यु से पहले केवल एक आत्मा संचरण भेजने में कामयाब रहे थे। अब क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। भले ही वह शैतान रानी के जाल में फंस गया था, फिर भी हार तो नुकसान ही थी। इसके अलावा ताकत कभी भी जीत और हार, महिमा और शर्म के बीच एकमात्र निर्णायक कारक नहीं रही है। पूर्वी दैवीय क्षेत्र और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र इस समय अंधकार से घिरे हुए थे, और अब शैतानों के खिलाफ लड़ाई शुरू करने से पहले ही एक लंबी और अंधेरी छाया ड्रैगन गॉड दायरे के दिलों में प्रवेश कर गई थी। युन चे ने जिन शैतानों का नेतृत्व किया, वे पहले किसी की कल्पना से कहीं अधिक भयानक थे। इसके अलावा वे उन उच्चतम अनुमानों को भी पार करते रहे जो उनके लिए निर्धारित किए गए थे। आज भले ही ड्रैगन मोनार्क ने निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में वह आदेश नहीं दिया होता, ड्रैगन देवताओं में से कोई भी अब कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल ड्रैगन मोनार्क की वापसी ही अभी सब कुछ सामान्य कर सकती है। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, किलिन क्षेत्र। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में ड्रैगन गॉड क्षेत्र के बाद सबसे मजबूत राजा क्षेत्र में आज बहुत सारे मेहमान आ रहे थे। इसके अलावा ये मेहमान बेहद गोपनीय तरीके से आए और थोड़ी सी मुलाकात के बाद वे सभी चुपचाप चले गए। सांस। किलिन सम्राट एक ऊंचे टॉवर की छत पर खड़ा था और उसने हल्की आह भरी। उसके बाद उसने बादलों वाले आकाश से दूर देखा और अपने नवीनतम आगंतुक का स्वागत करने के लिए मुड़ा। आप आ गए। ठंडी ऊर्जा हवा में घूम गई और बर्फीली धुंध धीरे धीरे छटकर नीले रंग के कपड़े पहने एक लंबी और बिलोवी युवती को प्रकट करने लगी। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया, किलिन सम्राट, मैं आपको फिर से परेशान करने आया हूँ। वास्तव में मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा था, किलिन सम्राट ने अपने चेहरे पर गर्मजोशी के भाव के साथ कहा। वह अपनी सामान्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत करना चाहता था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, उसके होठों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह आभा, ब्लू ड्रैगन सम्राट ने कहा जब वह उसकी ओर बढ़ी। असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट आए। किलिन सम्राट ने उत्तर दिया, उन सभी ने मुझसे मुलाकात की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्लू ड्रैगन सम्राट थोड़ी देर के लिए मौन हो गया, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत रहा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच असंख्य लोकों में लॉन्ग बाय को राजा और लॉन्ग फी को उसके दूसरे स्थान पर रखते हुए, जब तक दोनों ड्रैगन आकाश का चक्कर लगाते हैं, तब तक भूमि में कोई अराजकता नहीं है जो शांत नहीं होगी। ओवलबन किलिन सम्राट ने आगे बढ़ने से पहले एक लंबी आह भरी। अपने लंबे जीवन में मैंने पहले कभी उन शब्दों पर संदेह नहीं किया। कम से कम कल से पहले तो यही है। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया, तो आप भी कल की घटना से हिल गए थे। हालांकि ड्रैगन गॉड दायरे से आई खबरों के अनुसार क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड डेविल क्वीन के जाल में फंस गया और यही उसके नुकसान का कारण बना। कल के प्रसारण के दौरान वह निश्चित रूप से असामान्य स्थिति में थे, इसलिए कहानी प्रशंसनीय से अधिक है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। किलिन सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन हानि अभी भी हानि है।
इसके अलावा वह न केवल हारे, बल्कि इतने अशोभनीय और दयनीय तरीके से हारे भी। इसके अलावा ड्रैगन जाति के उच्च पदस्थ सदस्यों ने कभी भी अपने नुकसान के लिए कोई बहाना नहीं बनाया है। इस प्रकार इस खबर को फैलाने वाले ड्रैगन गॉड दायरे को वास्तव में मदद करने के बजाय दुख होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ड्रैगन गॉड भी स्थिति से घबरा गए हैं। हाँ, ड्रैगन रेस के एक साथी उच्च रैंक वाले सदस्य के रूप में ब्लू ड्रैगन सम्राट के पास इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किलिन सम्राट, मैं आज आपकी सलाह लेने आया हूँ। एक संक्षिप्त लेख के बाद ब्लू ड्रैगन सम्राट ने स्पष्ट रूप से बोलने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में, मुझे आशा है कि मुझे एक निश्चित मामले के संबंध में आपकी स्वीकृति मिल सकती है। हे। इससे पहले कि ब्लू ड्रैगन सम्राट उससे सवाल पूछता, किलिन सम्राट ने सूखी हंसी उड़ाते हुए कहा, ब्लू ड्रैगन सम्राट, आप जो हैं उस पर शर्म या डर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी महसूस कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ। इसके विपरीत ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको महसूस होना चाहिए। ब्लू ड्रैगन सम्राट के होंठ फड़क उठे। यदि आप केवल एक सामान्य गहन अभ्यास करता होते, तो आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय केवल आपके गर्म खून से संबंधित होता। हालांकि आप ब्लू ड्रैगन सम्राट हैं। एक राजा क्षेत्र के शासक के रूप में आप एक विशाल सितारा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं जो हजारों वर्षों से जारी है। आपको आवेगशील होने का अधिकार नहीं है। आपको स्वार्थी होने का भी अधिकार नहीं है। आपका प्रत्येक निर्णय ब्लू ड्रैगन दायरे की निरंतर समृद्धि और अस्तित्व के लिए किया जाना चाहिए। इस मामले में मैं आपसे अलग नहीं हूँ। इस उत्तर से ब्लू ड्रैगन सम्राट की भौहें तन गईं। उसने सावधानी से पूछा, आप ऐसा कह रहे हैं? ड्रैगन मोनार्क के अपने दायरे में लौटने के बाद हमारे पास उसकी आज्ञाओं का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। भले ही यह ड्रैगन भगवान क्षेत्र के कारण नहीं है, फिर भी पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के देव सम्राटों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र के लिए लड़ें। किलीन सम्राट एक पल के लिए रुके, लेकिन जब उन्होंने जारी रखना चुना तो उनकी आवाज कई सप्तक तक गहरी हो गई थी। हालांकि ड्रैगन गॉड रियलम की हार अब कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें सोचना होगा और इसके लिए तैयारी करनी होगी। शक्तिशाली दक्षिणी समुद्री क्षेत्र एक ही दिन में नष्ट हो गया। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के शेष 3 राजा क्षेत्रों ने बिना किसी लड़ाई के समर्पण करने का फैसला किया। असीम महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति कियाने फैंटियन ने एक ही जुए में सब कुछ दांव पर लगाने और ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र को यूचे के साथी कियाने यंग ग्रह के लिए छोड़ने का फैसला किया था। 2 ब्रह्मा पूर्वज जो घटनाओं के एक विचित्र मोड़ में दुनिया में लौट आए थे, ने भी शैतानों का पक्ष लेना चुना था। यहाँ तक कि पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन, जिन्होंने हमेशा खुद को ईश्वर क्षेत्र के मामलों से बाहर रखा था, ने अपनी तटस्थता को तोड़ने और शैतानों की मदद करने का विकल्प चुना था। ये सभी अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाले विकल्प थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इन सभी लोगों ने यूचे में कुछ देखा था? यह ऐश ड्रैगन भगवान की दुखद मौत और क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान की दयनीय हार पर विचार करने से पहले भी था। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो ड्रैगन गॉड दायरे पर सबसे अधिक भरोसा करता था और समझता था, उसके दिल में तीव्र संदेह महसूस होने लगेगा। इसलिए अपनी कुछ ताकत बचाएं, सुनिश्चित करें कि आपके पास बचने के कुछ रास्ते हैं। ये सभी चीजें अपने विवेक से करें। किलिंग सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनते हैं, याद रखें, कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने धीरे से सिर हिलाया, ये यात्रा व्यर्थ नहीं थी। आपके शब्दों ने मेरे दिल का बोझ बहुत कम कर दिया है। दुनिया भय और चिंता की स्थिति में है, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। विदाई। उसके जाने के लिए तैयार होने से पहले ब्लू ड्रैगन सम्राट ने पलटकर अपनी आभा वापस ले ली। विशेष रूप से आप, किलिन सम्राट ने अचानक कहा, पिछले कुछ वर्षों में आपकी आंखों की रोशनी फीकी और भारी हो गई है। क्या ये भारीपन यूचे की वजह से है? ब्लू ड्रैगन सम्राट का शरीर एक पल के लिए ठिठक गया। इससे पहले कि उसने उत्तर दिया, मेरी ब्लू ड्रैगन जाति में हमारे विचारों के रूप में पानी है, हमारे दिलों में बर्फ है।
हम प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध से और कृतज्ञता का बदला कृतज्ञता से चुकाते हैं। केवल यूचे, वह मेरे दिल में एक गांठ बन गया है जिसे मैं खोलने में असमर्थ हूँ। किलिन सम्राट अचानक हंसे और वह हंसी असाधारण रूप से गर्म और कोमल थी। आप इतने वर्षों तक सम्राट रहे हैं, लेकिन यह आपका एक गुण है जो आपकी युवावस्था के बाद से नहीं बदला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उन शब्दों के जवाब में अपना सिर हल्का सा हिलाया, और फिर वह चुपचाप चली गई। ड्रैगन गॉड दायरे में विश्वास की इस तरह की हानि का सबसे संभावित परिणाम ये था कि उनके अन्य राजा क्षेत्रों को हार की संभावना को स्वीकार करना होगा। और यह वही था जो चिबुयाओ ने देखने की आशा की थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।